डरना। मन तेज संहारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, जान की माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ करे कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि। पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोऽपि वा, यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षं स बाह्यः गन्धरः सतिः। ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनादो, पुण्डरीकाक्षः पुनादो, पुण्डरीकाक्षः पुनादो। जय गंगे। ॐ मनसि विभूषितकरान्नवनीत दाभा, पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधनुष्ठ। पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा, कृष्णात्वरं किमपि तत्त्वमहं न जाने। एतानि सर्वोपचारार्थे गन्धाख्य पुष्पाणि समर्पयामि। ओम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा, माद्यं जगद्व्यापिनीं दीना पुस्तकधारिणीं अभयदां। ज्ञानान्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं, पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृताद्रवसंयुतं, पिबत भागवतं रसमालयं।
तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं गरदरे वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिं गोपास्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि ॐ नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः एतानि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि ॐ श्री व्यासाय नमः ॐ माल्यादीनि पुष्पाणि पूजार्थं प्रदत्ते यदा इदमपुष्पमाल्यं भगवन्नां स्वरूपिण्ये पुराणसम्राट् श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः श्री व्यासाय नमः हरिः ओं स्वस्तिन इन्द्रो वेदस्रवाः स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिन सारथ्यो अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वान् मरुदः वृष्टिमातरः शुभं जावानो विदधे कुजमयः जिह्वा मानवः सूरजस विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं वसेमाक्षभृजचन्द्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं ससनो मृगसेमहि देवहितं जदायुः देवा यत्राजरशं तनो नाम पुत्रासो चित्रपितरो भवन्ति मानो मध्यानीरिकताैर्गन्धोः अदितिर्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर् माता सविता सप्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिजातमदितिजनितं वाद्योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधे जदो यतः समेहसे ततो अभयं गुरु शन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयन्नः वसुभ्यः गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमदाशि गर्भधम्बा अम्बे अम्बिकं बालिके नमामि कृष्णा सरस्वती स्वगः सुभद्रिका ताम्बे लवासनिम्बा श्रीस्सदे लक्ष्मी सवक्ता महोरात्रे वार्ष्वे नक्षत्राणि रूपमसिनो व्यातं वा इष्णन्निखानां इखान सर्वलोकं मा इखान हरिः ओं विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतयज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते भक्तार्तिराशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते नमस्ते ब्रह्मरूपाय ते नमः नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः विश्वरूपस्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक लंबोदरं नमस्तुभ्यं सततममोदका प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वविघ्न विनाशाय सर्वकल्याण हेतवे पार्वती प्रियपुत्राय श्रीगणेशाय नमो नमः सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुधान्वित मनुष्यो मतप्रसादेन भविष्यति न संशयः जयन्ती मङ्गलाकाले भद्रकाले कपालिने दुर्गा जवा शिवा धात्रे स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति मङ्गलं येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय तनो हरे तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं वैभवबलं तदेव लक्ष्मीपदे देव स्मरामि चन्द्रादित्योजाधर्मोद्युतकृष्णदेव च त्वमेव सर्वज्योतिखिम् आरार्तिक्यं प्रतिगृह्यताम् इदम् आरार्तिक्यं साङ्गाय सपरिवाराय
सर्वे वाद उपस्थित पूजित देवी देवता सहित श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। भगवन्नाम सर्वज्ञे पुराण सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण चंद्रमा मनसो जात सखजोः सूरजो वजायत श्रोत्राद्वाय सव्रान समुखाद गृधजायत गर्भूरगौरम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। हेलो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि 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 गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि रम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे वृंदावन बिहारी लाल की नमाराधिं भूमोनिधाय जगेन शिथिलीकरणं नमाराधिं जन्म समर्पयामि सर्ववायुवस्थित भोजते देवी देवता सहित श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः भगवन्नाम स्वरूपिण्ये पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत महापुराणाय नमः देवाभिवन्दनं 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 वसवै देवाभिवन्दनं आत्माभिरक्षणं 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 नारायणित्यं ग्रहणम् नमस्य पुष्पाण्यादाय पुष्पाञ्जलि देवाभिर्भये हरिः ओम् जगेन जगमयजन्त देवासानि धर्माणि प्रथमानि आसन्ना एहनाकं बह्यवानः सशन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् राजाधिराजाय प्रसज्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे सामे कामान् कामकामाय विश्वं कामेश्वरं वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः हरिं वासे वन्दिकापकुलचम्बकपाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवीर्वरसालपुष्पे नील्वाम्रवालतुलसीधरमञ्जरे त्वं भोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्ध्यपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि सांसदशवाहन सपरिवाराय सर्वे वादवस्थित पूजित देवी देवतासं श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः भगवन्नाम स्वरूपिण्ये पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत महापुराणाय नमः प्रेम से बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की कृष्ण बलदेव की जय हो श्री राधा रानी की जय हो भागवत महापुराण की जय हो महाराज की जय हो समाज की जय हो बस्ती की जय हो महाराज की जय हो शंकर भगवान की जय हो श्री राधे श्याम जय श्री ताराम गौर हरि बोल भगवान की जय। आओ सब आदमी स्थान ग्रहण क शांति पूर्वक कथा श्रवण करी। राधे 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 जय जय श्री राधे। राधे 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 अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मोहयन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तत्र सर्वो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्
सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवक्त्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते तत्र कृतभिः शुश्रूतभिदक्षणा निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका बंशी विभूषित करानवनीर्दाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरुष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। त्रयोगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। बोल दे श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय, वृषभानु दुलारी की जय, कीरत कुमारी की नंद के लाला की जय, वृंदावन बिहारी बिहारी लाल महाराज की जय, सब भक्तन की जय, सब संतन की जय, चारों धाम की जय, चार संप्रदाय की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, अपने अपने कुल देवता की, अपने अपने कुल देवी की, नगर बस्ती की, ग्राम देवता की, दीवार देवता की, ब्रह्म बाबा की, मिथिला धाम की, श्री भागवत भगवान की, भक्त और भगवान की, व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा राधा, हमारो धन राधा राधा, हमारो धन राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो आप लोग भी आ जाइए।
3 आदमी कैमरा पर बैठे हो, आशीर्वाद ही ले लो। मैं नहीं आशीर्वाद देता, ये भागवत जी की कृपा है। सब गोटे को कहब जहिना पुलिस में भर्ती होय छै त ड्रेस भेटै छै ना, ई सएह ड्रेस छै। एकरा हरा नहीं ले जेबे, कतौ फेंक नहीं देबे। जब कथा सुना एबे त गर्दन में लटका के एबे तो संपूर्ण माहौल बड़ सुंदर लगते। ते ई पट्टा हम मंगोलिए या मधुबनी से। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हरि गोपाल बोलो। जरा दोनों हाथ उठा के राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। पतित पावन श्री हरिराम महाराज की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। करुणा वरुणालय श्याम सुंदर नंद नंदन यशोदा नंदन प्रजरज चंदन भक्त वांछा कल्पतरु भक्त भयहारी, जिनकी वाणी है अहम भक्त पराधीन। जो मेरे भक्ति करते हैं, जो मेरे भक्त हैं, मैं उनके अधीन हूं। भक्ति क्या है? पत्नी यदि पति में भक्ति करती है तो पति प्रिया हो जाती है। पति यदि पत्नी को की भक्ति करता है तो पत्नी प्रिया हो जाता है, पत्नी प्रिय हो जाता है। जो बच्चा माँ बाप की इज्जत करता है, भक्ति करता है, उसे श्रवण कुमार जैसा अलंकार से अलंकृत किया। जो बच्चे धुंधकारी जैसा चरित्र करते हैं उन्हें ही राक्षस कहा जाता है। बड़ी सीधी सी बात है। मेरा उद्देश्य क्या है? मैं कहां हूं, कब आया, किस लिए आया, मैं क्या कर रहा हूं, करना मुझे क्या चाहिए था। ये बात, इन बातों पर हम ध्यान नहीं देते। इन्हीं बातों पर जब भरत जी ने ध्यान दिया, राजा रहुगण को उपदेश किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा रहुगण के प्रश्न करने पर जर भरत से भवाटवी के वर्णन के माध्यम से उनका संशय नाश किया। कुटुंबी जो नाम से तो स्त्री पुत्र आदि कहे जाते हैं, किंतु कर्म जिनके साक्षात भेड़ियों और गीदड़ों के समान होते हैं, उस अर्थ लोलुप कुटुंबी के धन को उसकी इच्छा न रहने पर भी उसके देखते देखते छीन लेते हैं। परीक्षित,
इस प्रकार जब भरत का राजा रघुवंश के साथ बुद्धि को आनंद प्रदान करने वाला अद्भुत संवाद हुआ था। इसके परिणाम स्वरूप रघुगण राजा का देहांकार तत्काल छूट गया। स्कंद पुराण के केदार खंड में ऐसा कहा गया कि राजा भरत की हिरण में आसक्ति होने से उसे उसी रूप में जन्म लेना पड़ा। वह हिरण का बच्चा भरत की गोद में पला, उसका स्मरण करते हुए मरा। अतः राजा रघुगण हो गया। जड़ भरत को भी अपने पूर्व जन्म के स्मृति के कारण राजा रघुगण के प्रति करुणा का उदय हो गया। जड़ भरत की कथा का विलक्षण तत्व यह है कि दया करो, किसी पे भी दया करो, पर आसक्ति मत करो। जड़ भरत के चरित्र से हम क्या जानते हैं कि लोगों पर दया करनी चाहिए, लेकिन उसके आसक्त में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। मान लिया क्यों भूखल प्यासल एले दया कर दियो, ओकरा एक और खेल दो दियो, एक घंट पानी दो दियो, लेकिन अब ओकरे में मोह कर लेब, अपन पति बेटा बेटी परिवार छोड़ के ओकरे संगे चल जेबी तो अल्लाह नहीं न छेबे, अपना घर बनाओ ना सह। सब संग रचिए सब संग बसिए, रहिए अपनी ठोर। अपने स्थान पर रहिए, बहुत बड़ा फिलॉसफी है ये। सब में शामिल हूं, सब में शामिल हूं, मगर सबसे अलग रहता हूं। सब में शामिल जीव को ऐसा उदार ऐसा करुणाकर होना चाहिए कि उसका जब देहावसान हो जाए तो कम से कम 10-20 जनरेशन उनको याद रखे। तो भागवत धर्म आसक्ति का समर्थन नहीं करता है, विरक्ति का समर्थन करता है। भगवान से प्रीत जोड़ता है, संसार से प्रीत काटता है। लेकिन संसार को गाली दो ऐसा भी नहीं सिखाता, संसार का अपमान करो यह भी नहीं कहते भागवत। भागवत तो कहते हैं तुम परिवार में रहो, लेकिन सारा फोकस मेरी ओर कर दो। जे बच्चा जे भेले से हो अहाँ के भक्ति करो, खेती करे छी, अन्न उपजते साधु के सेवा करो। अपने नहीं खाब, लेकिन क्यों भूखल दुखल लेब जेते तो खुआ देबे, कम से कम औधो खुआ देबे, औधे पेट हम रह जाए। तो ई सब भेल भगवान के प्राप्त करो के मार्ग। अहाँ गौर करू, दान दै वाला के घटले है, अहाँ इठल के भीख मांगो छै आ बड़ घिनबै छै दूरा पर, लाचारिये में ले द दे एक मुट्ठी की हेते चाउर दो दै छियै, अहाँ के चाउर भेट जाइए घर में नो। आ कते दिन देखबै जे भानस बनौलिए चाइरे माई दिन के, आ भोजन तते उबैर गेल जे आदमी सब दिन ततबे लगै छै आइ किया उबैर गेल, आइ एक गिलास चाउर में एते आदमी कोना खा के। हमर पिताजी एक बेर संत सम्मेलन में गेल मधुबनी में, टाउन क्लब फील्ड में। तो हमर पिताजी के महाराज जी से हो आयल रहते, तो हमर पिताजी कहलखिन कि अपना गुरुदेव के, सरकार 10-12 गोटे महात्मा के हम जाई छी रसोई बनाबो,
से 10-12 गो महात्मा के अहाँ नेने हेबै तो हमर पिता के गरीबी रहे बैठे तो 12 आदमी कहलखिन तो 15 आदमी के सीधा सामग्री सबे ले दाल चाउर साग सब्जी घी मसाला तेल हल्दी नीमक जे सब होइ छै गौर से सुनै जेबै तो भोजन बनले के आदमी के 15 आदमी के आ हुनका गुरुदेव के जे भेटल जाथिन वो सब के कथिन सुनिए मेरा चेला के यहाँ भंडारा है चलिए सुनिए मेरे चेला के यहाँ भंडारा है चलिए 150-200 आदमी दलान पर चले हम सब नन्ना रहिए अब बाबू हमर चिंतित होइत अब केना हेतै हमर माय करे पिटे गई माय केना हेतै यौ ई 15 आदमी के खाना छै 200 आदमी देखै छियै दलान बाबूजी नहीं घबरेल बाबूजी जाकर अपना गुरुदेव के कहलखिन सरकार संत तो बहुते आबि गेलखिन हैं हमरा तो उपाय 15 आदमी के छलैया से बन कर राखल छै तो महाराज जी कहलखिन बेनीपट्टी महाराज जी जे सुनो केमहर तो कहै छी हमर ध्यान दियौ ने महाराज जी कहलखिन सुनो जितना सामग्री बना है ना सबको झांप दो तुलसी दल डाल के सबको झांप दो अन्नपूर्णा को बोलो कि हे अन्नपूर्णा आइ हमर लाज अहाँ राखू एही में अहू के जस है चूंकि भगवानक सेवक सब एलखिन है संत सब एलखिन सो बोल देना अंदर से ही निकालना उघार के मत निकालना उसको झपा रहने देना अंदर से ही निकाल के खिलाना बाबूजी हमर सह लगभग 180 गो महात्मा तो भोजन को विदा भ गेलखिन तकरा बाद घरक लोग सब पाबि लेलक तकर बादो उबैर गेलै त बगल में मलह टोली अमत टोली ओकरा सबके जा के बाबू बजौथिन ओ रात में ओहो सब लगभग 180 आदमी खिलके आब सोचियो जे में की भेलै बरकत अपना सब ठाम खूब खर्च कर बेटा यदि खूब खर्च करत तो भोज करे छी तो माय बाप कहते हे एते कैला करे छै एते में तो 10 धुर जमीन बजेतो कतो बुढ़वा नहीं भागवत करबै छै ओते खर्चा में हम कतो एक कट्ठा जमीन नहीं लो ले एगो गहना नहीं बना ले भागवत से की हेतै एते छोट करेज जे राखे छै तकरा कहियो भावंश नहीं हुई बिना स्नान ध्यान के नहीं यदि भोजन बनबैत हेबै तो ओई भोजन में स्वाद ओते बढ़िया नहीं होइत हेतै स्नान ध्यान को पवित्रता से हम भगवान के भोग लगे तकर जे प्रसाद से अपन पति रूपी भगवान के खुआब बेटा रूपी भगवान के खुआब पुतोह रूपी भगवान के खुआब ई भावना क स्नान नियम भजन क जे रसोई बनेबै तो ओ रसोई अद्भुत होइ छै ते कुकुर बानर ऐ सब में आसक्ति नहीं करी देखियो जमाना कतो चल गेलै नहीं कहे छै तीला सुंदर डाइरे चाउर मुसुक्का कोरा माय बाप के क्यों नहीं पूछैया आ शहर में एगो झबरी कुत्ता लोग कार में गोदी में लोग ओकरा करैत रहत दुलारैत रहत लोग सोच देखियो जे परिवार नहीं सहाय छै आ कुत्ता के कोरा काख ल के खेलैत रहै छै ई अज्ञानते छै ना ई त विद्वता नहीं माँ बाप में आसक्ति नहीं भगवान में आसक्ति नहीं गुरु में आसक्ति नहीं धर्म में आसक्ति नहीं और जे आसक्ति योग्य वस्तु नहीं छै तै में आसक्ति
अब आगा भरत के वंश के वर्णन करी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भरत का पुत्र था सुमित। सुमित कौन था? सुमित अलग था। भरत के पुत्र थे सुमति। जहां सुमति संपत्ति नाना, जहां कुमति विपत्ति निधान। सुमति कुमति निवार, सुमति के संग। तो भरत के जय राजा भरत के नाम पर देश के नाम भारतवर्ष पर हुनकर पुत्र के नाम छन सुमति। तिनकर पुत्र के नाम छन ऋषभदेव जी। परीक्षित, भरत का पुत्र था सुमति। उसने ऋषभदेव जी के मार्ग का अनुसरण किया। इसलिए कलयुग में बहुत से पाखंडी अन्यायी पुरुष अपनी दुष्ट बुद्धि से वेद विरुद्ध कल्पना करके उसे देवता मानेंगे। कलयुग में नहीं देखे छिए कते देवता बनल जाय छथिन। शिव गुरु से हो एगो देवता छथिन, वेद में कतो चर्चा नहीं छे। साईं बाबा जे छथि सेहो कोनो भगवान नहीं छथिन, अपने मने हुनका भगवान बना देल गेलै। संतोषी माता के शास्त्र में कतो चर्चा नहीं छे। या छै त देवी रूप में छे, ओइ पर सिनेमा बना देल। ई नाम नहीं लिया चाहे क्योंकि कैमरा लागल छै, बहुत बात होई छै। त अपना मोने मियां मिठू हम ब्रह्मास्मि, हम भगवान छी, एहन बन के घूमऽ वाला के कमी नहीं छे। तै हमरा अहाँ के शास्त्र सुनक चाही, कथा सुनक चाही, ताकि हमरा अहाँ के अपना धर्म से अविश्वास बढ़ा कर कोनो तेसर चीज के भगवान बना कर लोग परस नहीं दिया। सावधान रह के समय की कहे छथिन। इसलिए कलयुग में बहुत से पाखंडी अनार्य पुरुष अपनी दुष्ट बुद्धि से वेद विरुद्ध कल्पना करके उसे देवता मानने लगेंगे। की सब कलयुग में हेतु से पहले कहल जे भ रहले है। साईं के जे भक्त होय छथिन ओ राम कृष्ण दुर्गा ई सब के नहीं माने छथिन। बनौआ भगवान के खूब पूजा करे। सुमति का पुत्र देवताजित, उसका देवद्युम्न, उसका परमेष्ठी तथा उसका प्रतीह हुआ। इसने अन्य पुरुष को आत्मविद्या का उपदेश कर स्वयं शुद्ध चित्त होकर श्री नारायण का साक्षात अनुभव किया। उसके प्रतिहर्ता आदि 3 पुत्र हुए। प्रतिहर्ता के अज तथा भूमा, भूमा के उद्गीत। उसका प्रस्ताव, उसका विभू, उसके बाद पृथ्वीण, उसका नक्त तथा उसका गय। यह गय राजा राजर्षियों में श्रेष्ठ था। उसकी कीर्ति उदार थी तथा वह भगवान विष्णु का अंशावतार माना जाता था। राजा गय के चित्ररथ आदि 3 पुत्र थे
चित्ररथ का पुत्र सम्राट, उसका मरीच, उसका बिंदुमान, उसका मधु, उसका वीरव्रत, उसका बेटा मन्यु, मन्यु का बेटा यौवन, यौवन का बेटा त्वष्टा तथा त्वष्टा का विरजा हुआ। विरजा के सतजित आदि 100 पुत्र और 1 कन्या हुई। विरजा के विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। जिस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार इस प्रियव्रत वंश का इसमें सबसे पीछे उत्पन्न हुए राजा विरजा ने अपने सुयश से विभूषित कर। ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संख्यानायानंताय व्यक्ताय नमः इति भजे भजन्यारण पाद पंकजं भगस्य कृष्णस्य परंपरायणं भक्तिश्वलं भावित भूत भावनं भवापहं त्वा भव भावमीश्वरम्। भूत भावन शंकर कहते हैं ओम जिनसे सभी गुणों की अभिव्यक्ति होती है। ओम कहे छे न मंत्र में हम तो ओम प्रणव भेले। ओम के की काज छे? महादेव कह रहलखिन है कि ओम जिनमें सभी गुणों की अभिव्यक्ति होती है, उन अनंत और अव्यक्त मूर्ति ओंकार स्वरूप परम पुरुष श्री भगवान को नमस्कार। भजनीय प्रभु आपके चरण कमल भक्तों के आश्रय देने वाले तथा आप स्वयं संपूर्ण ऐश्वर्यों के परम आश्रय हैं। भक्तों के सामने आप अपना भूत भावन स्वरूप पूर्णतया प्रकट कर देते हैं तथा संसार बंधन से भी मुक्त कर देते हैं, किंतु अभक्तों को उस बंधन में आप डाल देते हैं। तो ओंकार का जो जप करता है उसमें बहुत सारे गुणों का आविर्भाव होने लगता है। इसलिए कुछ ना कह सके तो 2-4 बार ओ बोलना चाहिए। कहियो तो सब गोटे ओ ओ ये ओंकार मनुष्य में सारे गुणों की अभिवृद्धि कर देता है। गुण बढ़ लगे। हम सब ओम कहे छी, कोनो मंत्र ओम बिना होय छै शुरू ते ई प्रणव छै। आब कहे छथिन भिन्न भिन्न वर्ष के की वर्णन छै से कहे छथिन। भद्राश्व वर्ष में धर्मपुत्र भद्रश्रवा और उनके संबद्ध सेवक भगवान वासुदेव ही की हयग्रीव संज्ञक मूर्ति को समाधि निष्ठा के द्वारा हृदय में स्थापित कर जप करते हैं। हयग्रीव जे छथिन से पेट के देवता छथिन। पेट में यदि किछ प्रॉब्लम हुए तो गंगा जल से हाथ धोको हे हयग्रीव महाराज एकर पीड़ा दूर को दियो, हे हयग्रीव महाराज एकर पीड़ा दूर को दियो, तो किछ न किछ समन जरूर हो जेते। जरूरत से बेसी भोजन करा गेल हुए भोज में
चूंकि पारस कठौत के कठौत होबै छै, ओहिमे जो कटहर बेसी खुआ जाए तो पेट हंसैत के कहियो अगस्त 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 अगस्त, हे अगस्त मुनि, हे अगस्त मुनि, बेचारा पोछो लगे छै। हरिवर्ष खंड में भगवान नृसिंह रूप में रहते हैं। केतुमाल वर्ष में लक्ष्मी जी का संवत्सर नामक प्रजापति के पुत्र और पुत्रियों के प्रिय करने के लिए भगवान कामदेव रूप से निवास करते हैं। केतुमाल वर्ष में, रम्यक वर्ष में भगवान ने वहां के अधिपति मनु को पूर्व काल में अपना परम प्रिय मत्स्य रूप दिखाया। गीत गोविंद कुंदन जी ठाकुर जी के नीचे गीत गोविंद रखा है। पहले हमारे मिथिला में भैंसी चराने वाला भी गीत गोविंद गाया करता था। दशावतार निकालिए। और अब बड़े बड़े पंडित भी गीत गोविंद नहीं गाते। गीत गोविंद किनकी रचना है? तो प्राचीन जयदेव जी की रचना है, जिनकी रचनाओं की छाया विद्यापति की रचना में मिली, तो इन्हें अभिनव जयदेव कहा गया। वो जयदेव की रचना गीत गोविंद है। वन टू थ्री फोर दिन ता दिन दिधारा दिन ता तित तारा। प्रलय पयोधि जले धृत वानसी वेदम। कोड बजाने वाले कोरस बजाओ। प्रलय पयोधि जले धृत वानसी वेदम। विहित वहित्र चरित्रम खेदम। विहित वहित्र चरित्रम खेदम। केशव धृत मीन शरीर जय जगदीश हरे। जय जय जगदीश हरे। जय जय जगदीश हरे। जय जय जग जय जय जगदीश हरे। जय जय जगदीश हरे। गाइए जय जय जगदीश हरे। जय जय जगदीश हरे। जय हो। बोले प्रेम से जयदेव जी महाराज की। जगन्नाथ देव भगवान की। अंजन जी, जब तक मैं गाता हूँ मोहित जी को पूछिए कि दशावतार हो सकता है क्या?
हो सकता है तो ठीक, ना हो फिर भी ठीक। आगे क्षितिरति विपुल तारे तिष्ठत पृष्ठे धरण धरण किण चक्र गरिष्ठे धरण धरण किण चक्र गरिष्ठे केशव धृत का छपरूप जय जगदीश हरे जय जय जगदीश हरे जय जय जगदीश हरे जय जय जगदीश हरे जय जय बसती तसना शिखरे धरणी तब लगना धरणी तब लगना शशि कलंक शशि कलंक कलेवनी मागना शशि कलंक कलेवनी मागना। आज सुगर से हम अहाँ घृणा करै छियै, वह सुकर रूप धारण को भगवान पृथ्वी के रसातल से अनलखिन। केशव धृत सुकर रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जय जगदीश हरे जय जय जगदीश हरे जय जय जगदीश हरे। जरा सभी लोग ताली बजा के जय हो। तब चरणे तब कर कमल वरे नख मदभुत श्रृंगम तब कर कमल वरे नख मदभुत श्रृंगम दलित हिरण्य कशिपु तनु भृंगम दलित हिरण्य केशव धृत नर हरि रूप जय जगदीश हरे जय जय जगदीश हरे जय जय जगदीश हरे जय जय जगदीश हरे जय
छलयसि विक्रमणे बलि मदभुत वामन छलयसि विक्रमणे बलि मदभुत वामन पदन खनीर जनित जन पावन पदन खनीर केशव धृत वामन रूप जय जगदीश हरे जय जय जगदीश हरे जय जय जगदीश हरे ओ जय जय जगदीश हरे जय जय जगदीश हरे क्षत्रिय रुधिर माय जग रघुपति पावम क्षत्रिय रुधिर माय जग रघुपत पावम स्नपयसि पयसि समित भवतापम स्नपयसि पयसि समित भवतापम केशव धृत भृगुपति रूप जय जगदीश हरे जय जय जगदीश हरे जय हो जय जगदीश हरे जय जय जगदीश हरे जय जय जगदीश हरे बोले प्रेम से जगन्नाथ देव भगवान की जय हो वितरसि दीक्षूरणे दिग्पति कमनीयम वितरसि दीक्षूरणे दिग्पति कमनीयम दशमुख मौली बलि रमणीयम दशमुख मौली बलि रमणीयम केशव धृत राम शरीर जय जगदीश हरे जय जय जगदीश हरे जय जय जगदीश हरे जय जय जगदीश जय जगदीश हरे बहसी बहसी बपुसी विष देवस नम जलदा भव बहसी
यमुना भव हलहति भीति मिलित यमुना भव केशव धित हलधर रूप जय जगदीश हरे जय जय जगदीश हरे जय जय जगदीश हरे ओ जय केशव धृत राम शरीर रामनवमी कहिया छलै क्या देते तो एगो चैतावर हम लिखने सकबे न बधाई देख सकबे तै हम एक दिन बढ़ोलिए ई गलतियों छै त माफ को दे तो चैतावर लिखलिए 2 लाइन के से मन है सुना दे बहादुर जी प्रगटल सुंदर ललनमा हो रामा कौशल्या अंगनमा प्रगटल सुंदर हो रामा कौशल्या प्रगटल सुंदर ललनवा हो राम कौशल्याङ्गन मां प्रगटल कौशल्या मैया की जय हो कैकेयी मैया की जय हो दशरथ जी महाराज की जय हो अयोध्या धाम की जय हो दशरथ आंगन मंगल गावे दशरथ दशरथ आंगन मंगल गावे दशरथ नर नारी आनंद नर नारी आनंद मगनमा हो आनंद मगनमा हो आनंद मगनमा हो रामा कौशल्या अंगनमा हो जनमल हाथ उठाकर कहियो तो जय हो जय हो जय हो जय हो राम भरत ओ लखन शत्रुघ्न राम भरत लखन शत्रु राम लखन भरत शत्रुघ्न शोभति अब धन गरिया हो अब धन गरिया हो राम
जनमल प्रगटल सुंदर ललनमा राम कौशल्याङ्गनमा प्रगटल सुंदर ललनमा राम कौशल्याङ्गनमा 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 बोले अयोध्या धाम की जय हो, राजा दशरथ जी महाराज की जय हो, कौशल्या अम्बा की जय हो, चारों भैयन की जय हो। जय हो। मत्स्य रूप दिखाया, हिरण्यवर्ष में भगवान कच्छप रूप धारण करते हैं, कुरु वर्ष में भगवान यज्ञ पुरुष वाराह मूर्ति धारण करके विराजमान है, किम पुरुष वर्ष में भगवान श्री राम के चरणों की सनिधि के रसिक परम भगवान श्री हनुमान जी उनकी उपासना करते हैं। ये बहन चैतावर हम लगे लिए जहाँ सब बतिया लगवे सबने पाछो में उनका अखन तक ध्यान नहीं टूटले कोबी भुजिया भ गेले आब हमर ध्यान दियो दहिवाराधीश किम पुरुष वर्ष जे होई छै ताई में हनुमान जी अभी छथिन सेवा करले भगवान। कुरु वर्ष में वाराह रूप शुकर रूप में भगवान अभी छथिन, पृथ्वी के हिरण्याक्ष जे रसातल में लोग रहे से पताल से निकाला। भारत वर्ष में भगवान नर नारायण रूप धारण करके संयमशील पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए अव्यक्त रूप से कल्प के अंत तक तप करते रहते हैं। उनकी यह तपस्या ऐसी है जिससे धर्म ज्ञान वैराग्य शांति ऐश्वर्य और उपरति की उत्तरोत्तर वृद्धि होकर अंत में आत्मस्वरूप की उपलब्धि हो जाती है। परीक्षित इस वर्ष में जन्म लेने वाले पुरुषों को ही अपने किए हुए सात्विक राजस और तामस कर्मों के अनुसार नाना प्रकार की दिव्य मानुष और नार की योनियां प्राप्त होती हैं, क्योंकि कर्मानुसार सब जीवों को सभी योनियां प्राप्त होती ही हैं। जैसा कर्म हम करते हैं मनसा वाचा कर्मणा, ऊपर से तो अच्छे दिखते हैं भीतर मन से बदमाशी करते हैं। ऊपर से खूब बढ़िया तिलक लेने छी आ भीतर से सब के गंदे भाव से देखे तो मनसा को कर्म भोग नरक वाचा अपन वाणी से बाज के अहाँ के कना दलो दुख दो दलो वाचा आ कर्म ना जे अहाँ के नहीं सुहाइया से काज को दिखा दे अहाँ झरे के मर जाओ। मनसा वाचा कर्म क्रिया तीन प्रकार से होती है, मनसा वाचा कर्म। क्योंकि कर्मानुसार सब जीवों को सभी योनियां प्राप्त होती हैं। जेहन कर्म करे छी हम अहाँ तेहन हमरा सबके योनि भेटैया आ ताई में जन्म ल क ओइ शरीर के स्वभाव के हिसाब से जियो पड़ैया। एगो राजा रहे ओ देखलखिन एगो सुगर के विष्ठा खाए, उनका पता लगलन जे हमर अगला जन्म सुगरे में है। बेटा के कहलखिन रो हम जहन सुअर भ के एबो आ अलबल खाइत रहबो तो हमर ई रूप रहतो, हमरा धरा के गोली से मार दिया। राजा मरले, कुछ दिन बाद
सुगर बनले जन्म भेले ओ अपन राजमहल के आगू आबि कऽ सबटा बिष्ठा जूठ सबके खाय लगले। बेटा देखल के बापक बात मोन पड़ले, बंदूक दुनलिया तनल के आप फायर कऽ मार दीते तब तक वो सुगर रूपी बाप ओकर कहल के बउआ हो ऐ शरीर में यह हमरा अमृत लगैया छोड़ दे। मनुष्य छी तें दालि भात नीक लगैया, आ दोसर जीव रहबै तो खाली मांसे नीक लागत। आ मनुष्य भऽ कऽ यदि मांसे माछ मुर्गा अंडा नीक लगैया तो अहाँ बुझि लिअ जे अहाँ मनुष्य नहीं छी। अहाँ या तो सर्प छी, या अहाँ कुकुर छी, या अहाँ बाघ छी। शरीर तो अइ मनुष्य वाला, लेकिन स्वभाव वह है। मनुष्य के जन्म ककरो दोसर जीव के खाइले नहीं छे, जीव के रक्षा करे ले छे। तैं भगवान एकरा सबसे बेसी बुद्धि विवेक द के भेजल। सबसे कमजोर मनुष्य आ सौंसे चराचर पर शासन करे छे, किया? बुद्धि के बल पर। त एकरा बुद्धिमान के बनल के भगवान। अतः भगवान के छोड़ दै छे तो भ गेल बुद्धिहीन भ गेल, तो अधोमुखी भ गेल, नीच कर्म करऽ लागल। हमरा सब में तो सामर्थ्य नहीं छे जे हमरा सब के वाणी सबसे सुधरतै। आ प्रेमानंद बाबा के देखियौन, हुनकर वीडियो सुन के कते लोग सुधरल जाय छै। नौजवान बेसी सुधर रहलैया, चूंकि नौजवान जे छै आइ काल्हि के, या बच्ची हो या बच्चा हो, ओकर मस्तिष्क कतो कंफ्यूजन में नहीं रह चाहै छै, कोनो उलझन में नहीं रह चाहै छै, ओकरा डार्कनेस नहीं बर्दाश्त छै, ओकरा स्पष्ट कहियो ने की बात छै। इसी वर्ष में अपने अपने वर्ण के लिए नियत किए हुए धर्म का विधिवत अनुष्ठान करने से मोक्ष तक की प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष किसे कहते हैं? बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना, बार बार मां के पेट में 9 महीना रहना, इस क्रिया से निकल जाना, इसे मोक्ष कहते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित राजा सगर के पुत्रों ने अपने यज्ञ के घोड़े को ढूंढते हुए इस पृथ्वी को चारों ओर से खोदा था। इससे जम्बू द्वीप के अंतर्गत ही 8 उपद्वीप और बन गए। राजा सगर के बेटा संतते खुनल के ये समुद्रे भोग। ऐसा कुछ लोगों का कथन है। इनके नाम स्वर्ण प्रस्थ चंद्र शुक्ल आवर्तन रमणक मंदर हरिण पांचजन्य सिंहल और लंका है। लंका तंका के जो जन्म छे से राजा सगर के बेटा सब जे खोदल के माटि तो ही में लंका बनले। राजा स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो ब्रह्मांड का केंद्र है वही सूर्य की स्थिति है। सूर्य और ब्रह्मांड गोलोक के बीच में सब और से 25 करोड़ योजन का अंतर है। सूर्य इस मृत अर्थात अचेतन अंड में वैराज रूप से विराजते हैं, इसलिए इनका नाम मार्तंड हुआ सूर्य का। ये हिरण्यमय ज्योतिर्मय ब्रह्मांड से प्रकट हुए हैं, इसलिए इन्हें हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है। किनको? सूर्य को। अब सूर्य के रथ और उसकी गति कैसे है? सूर्य के रथ छन न 7 गो घोड़ा छन न, तो उनकर गति पीछे चक्कर वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित पंडित जन मानसरोवर पर्वत पर, मानसोत्तर पर्वत पर सूर्य की परिक्रमा का मार्ग 9,51,00,000 योजन बताते हैं। सूर्य के जो परिक्रमा मार्ग से क्या योजन है? 9 करोड़
करोड़ 51 लाख योजन जे रास्ता में सूर्य ककरो परिक्रमा करो। इस पर्वत पर मेरु के पूर्व की ओर इंद्र की देवधानी अमरावती, दक्षिण में यमराज की संयमनी और पश्चिम में वरुण की निम्लोचनी और उत्तर में चंद्रमा की विभावरी नाम की पुरियां हैं, पुरी छे। सूर्य देव जब इंद्र की पुरी से यमराज की पुरी को चलते हैं तब तक 15 घड़ी में वो 1.25 करोड़ 12.5 लाख योजन से कुछ 25,000 योजन अधिक चलते हैं। बाप रे, कते गो आकाश। फिर इसी क्रम से वे वरुण और चंद्रमा की पुरियों को पार करके पुनः इंद्र की पुरी में पहुंचते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य का रथ एक मुहूर्त में 34,08,000 योजन के हिसाब से चलता हुआ इन चारों पुरियों में घूमता रहता है। सूर्य के रथ इस रथ में बैठने का स्थान 36 लाख योजन लंबा और 9 लाख योजन चौड़ा है। सूर्य के रथ कते लंबा चौड़ा छे से देख कते कहल के 36 लाख योजन लंबा 36 लाख योजन लंबा और 9 लाख योजन चौड़ा है। बुझिए तो 2-4 गो पृथ्वी के लोग सूर्य रथ में वही ना नाश्ता कर सकिए, टहल सकिए। आई अमेरिका बना ले 200 हवाई जहाज ओहि पर रहते, नदी में बौआइत रहते, जै देश के मन हेते उड़ा देते समुद्र में सब। तो ओकरा हम बड़का भारी बना लेलो कि तई पर 200 300 400 हवाई जहाज उड़ सकै छै उते रे आई ठम ना देखी जो सूर्य के रथ के की लंबाई चौड़ाई छै। उसमें अरुण नाम का सारथी एवं गायत्री आदि छंदों के नाम के घोड़े जुते रहते हैं। ते गायत्री मंत्र हम सब जपै छी जे गायत्री देवी के कृपा से सूर्य देव हमरा पर प्रसन्न हेता तो पृथ्वी पर घटित होय वाला घटना के पूर्वानुमान हमरा भ जायत। ते ब्राह्मण समाज त्रिकाल संध्या वंदन को गायत्री मंत्र जपै छला। अहाँ महाजनऊ में के 10 लाख खर्चा को ले छी, जे बड़ गरीब छै तकरो 5 लाख से कम में नहीं पड़िए। आ जे अपन धनकै देखेला उ तो 50 लाख खर्च कर सके। आ बेटा कान पर जनेऊ नहीं चढ़बै छै। हम तो इहो देखलिए ये जे डोल डाल कोइले लोग पेंट में अपन हाथ धो लेके तक बाद मललक नहीं ओकरा जींस पेंट में फोन पर पोछ लेलक। की तो हम इंजीनियर छी। इंजीनियर माने मनुष्य नहीं होय छै। हमरा इलाका में एगो गांव छै, नाम नहीं कहब, कैमरा छै। लोग घेर लेत लाठी लेके मारल। सुनै छियै दाइये, अहाँ सब सुनै छियै? तो ओई गांव में एक व्यक्ति अपन बेटी ला कथा ठीक केलक। तो गांव में हल्ला भेले, लड़का रहे इंजीनियर, हल्ला भेले लड़का इंजीनियर छै हो, लड़का इंजीनियर छै। एगो बूढ़ा रहथिन औठा छा, तो कहै छथिन हे फलाना के बियाह करे छै, ओकर बेटा के ओकर जमाय कथि छै हो? कहल के बाबा ओ इंजीनियर छै। इंजीनियर छै? हां बाबा। तब मान लिया अब 4 दिन बियाह छै, बरियाती एले,
महाराजा कुर्सी पर बर के बाप अपन घमंडे टेढ़ भ के बैसल है, बगल में लड़का मुंह पर रुमाल देने है। अब तो कोरोना आबि गेलै तैयो मुंह पर लोग रुमाल नहीं दै छला। अब पहिने लोग मुंह पर रुमालो दै बर सबके देखिए। पहिने ब्राह्मण में जयमाला नहीं होए, अब कोई बिना प्रोग्रामे नहीं होय छै, बियाहे नहीं होय छै। तो ओइ सब बात के छोड़ दियो। सब समाज में गिरावट एलैया। तो लड़का अलगे अपन ठोप ठाप के बैसल रहा। ऐ बुढ़वा के याद रहे त आके जवान छोरा सब है हठी हठी बाबा एलखिन, आओ बाबा आओ, आओ बाबा आओ, लड़का देखू। ओए अना का लाठी पर दाढ़ी धो देलकै बुढ़वा। आ गौर से लड़का के देखऽ लगलै, कहै छै बा कहल के लड़का इंजीनियर छै कि त मनुख छै। कहलकै बाबा अहाँ इंजीनियर माने की बुझलिए? हम बुझलिए जेना टूटला हुआ रेडियो के भीतर में छोटका छोटका मशीन के झब्बा रहे छै। बूझा के फर्क से अपन तो गायत्री के उपासना ब्राह्मण परिवार में पुरुष वर्ग के जरूर करक छै। जे ब्राह्मण नहीं छथि, आब एठम फेर एगो अबै छै कंट्रोवर्शियल बात, जे कर्म से ब्राह्मण नहीं छथि वो गायत्री जी को ब्राह्मण भो सकै छै। संध्या बंधन करता ब्राह्मण भो जेता। आ जे कुंभकर्ण काज करे छले से करता तो हुनका लोग ब्राह्मण नहीं कहते, कहनाहार के पाप हेते। प्रकृति के बैलेंस ब्राह्मणे वर्ग करे छै। ब्राह्मण एगो पद छै, ब्राह्मण कोनो जाति नहीं छै। शूद्र कोनो जाति नहीं छै। शूद्र संस्कृत के शब्द छै जकर अर्थ छै छोट। जन्मना जायते शूद्र, जन्म काल में क्यों 25 हाथ के होय छै, सब छोटे रहे छै। जन्मना जायते शूद्र संस्काराति द्विजोत्तम, संस्कार से द्विज और उत्तम है छै। वेद पाठी भवेद विप्र, वेद पढ़निहार विप्र कहाय छै। और ब्रह्म जानाति ब्राह्मण है। भगवान कहै छथिन जे ब्राह्मणे हमर मुंह छै। ब्राह्मण के जे खोएबुन तो वह हमरा प्राप्त होइए। तो के चाहते जे भगवान के माछ खुआ दिए? के चाहते बकरी काट के ब्राह्मण के खुआ दिए? से तो लोग नहीं चाहते। आ ब्राह्मण अपने खाए छे तो भगवान के मुंह रहले कि भगवान के जूतो नहीं रहले। हमरा कोनो जाति पर कमेंट नहीं रही, लेकिन भागवत जी जे कहै छथिन से त मानऽ पड़तै। यदि हम ब्राह्मण छी आ तत्जन्य क्रिया हम नहीं करै छी तो हमरा अपमानित किया नहीं कयल जाय? हमरा में संस्कार किया रह? हमर अवगति किया न है? हमर उन्नति किया है? हम अधोमुखी भ गेल छी। तैं शास्त्र के सहारा लोग लैया जे कोनो हमरा में गड़बड़ी आला तकरा हम सुधार ली। बोले प्रेम से भागवत भगवान की। भगवान सूर्य के अंगूठे के पोरे के बराबर आकार वाले खिल्यादि 60,000 ऋषि स्वस्ति वाचन के लिए नियुक्त हैं। 60,000 ऋषि स्वस्ति वाचन करे छथिन। कनी स्वस्ति वाचन हो दोनों आदमी करियो। माइक देल जाए इनका। कहियो
स्वस्ति न इन्द्रो मृतस्रवाः सुजिनः लोकान् सुवेदाः सुसिनसारजो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयः पृथिव्यां पयो गधेवुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयो धाः बृहस्पतिः प्रदिशः छन्दो महिरम्मा तावातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वशवो देवता रुद्रा देवता धिया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि हरिः ओम। ई जे सुनलिए तो मन में शांति भेटल ना, ए दिनों विद्वान ला एक बार ताली जरूर बजा दे। मामा जी बैसल छथिन, पूर्व फौजी रहलखिन है, वो एक बेर जय हो कहे छथिन तो कुंज बिहारी के बैटरी धरा द 80% चार्ज हो जाए। मामा जी से मिललो है रात में, मुकुंद जी के मामा तो हमरो मामा, मानवे ना हमरो यो। एकर माने छे जे स्वस्ति वाचन जकरा जे सुनते से सूर्य जका चमक, अर्थात वेद गायन जे सुनते से सूर्य जका चमक। ते हर व्यक्ति के स्वस्ति वाचन सुनवाक चाहिए, सुनवाक तो चाहिए, लेकिन हर गांव में मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, हॉस्पिटल ये सब तो छे। संस्कृत स्कूल में भम लौटे छे, अपन बेटा के क्यों संस्कृत नहीं पढ़ावा चाहे छे। पहने छले ओम नाम सिद्धम, ओकरा मूर्खवा सब को दिल के ओ नामा सीधं, गुरुजी खसलो चितंग, तो सबके दीन जर गेले। अब कहां पढ़बे छे? मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडितः। दूसरा के कन्या के मैं बुझियो, मैं जका देखियो। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्, दूसरा के धन के माइट के ढेला बुझियो, मैं लोभ नहीं करूं। और आत्मवत् सर्वभूतेषु, जत्ते लोग छे सबके अपने आत्मा से बुझियो। हमरा पीड़ा होइया तो ओकरो होइत हेते, हमरा गर्मी लगैया ओकरो लगैत हेते, गरीबी में हमरा दिक्कत है तो ओकरो होइत हेते। एना जे देखै छे तकरे पंडित कहल जाय छे। पंडित माने ज्ञानी। वे उनकी स्तुति करते रहते। इनके अतिरिक्त ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस और देवता जो कुल मिलाकर 14 हैं, किंतु जोड़े से रहने के कारण 7 गण कहे जाते हैं। प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नामों वाले होकर सूर्य की उपासना करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सूर्य की किरणों से 1 लाख योजन ऊपर, सूर्य की किरणों से 1 लाख योजन ऊपर चंद्रमा है। चंद्रमा से 3 लाख योजन अभिजीत के सहित 28 नक्षत्र है। इनसे 2 लाख योजन ऊपर शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह से 2 लाख योजन ऊपर बुध ग्रह है।
इससे बुध से 2 लाख योजन ऊपर मंगल ग्रह है। मंगल से 2 लाख योजन ऊपर बृहस्पति ग्रह है और बृहस्पति से 2 लाख योजन ऊपर शनिश्चर है। ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पत्यै नमः, ओम शं शुक्राय नमः, ओम बुं बुधाय नमः। इनकर सबके छोटी छोटी मंत्र हैं। मंगल से 2 लाख योजन ऊपर बृहस्पति, इनसे 2 लाख योजन ऊपर शनिश्चर हैं। इनके ऊपर 11 लाख योजन की दूरी पर कश्यप आदि सप्त ऋषि विद्यमान है। यह सब लोगों की मंगल कामना करते हुए भगवान विष्णु के परम पद ध्रुव लोक की प्रदक्षिणा किया करते रहते हैं। अब राहु केतु ई सब जे छै ने कहै छै राहु घेरने छै एकरा, हो एकरा केतु के महादशा चलै छै, दिन दशा देखने छै खराब छै। तो राहु के रंग छै धुआं वाला, धुआं के जे रंग राहु के तो छै। समुद्र मंथन के बाद जो अमृत निकलले, वो अमृत जे लजमैर हुआ लगले, तो भगवान मोहिनी चरित्र धारण को राक्षसवा सबके आव भाव देखा के पटिया लेलखिन, मूर्छित को देलखिन, देवता सबके अमृत बांटऽ लगलखिन। वही में एगो चलकवा राक्षस रहे, वो अपन बीचे में देवता बन कर चालक हमहू अमृत पी लेब। भगवान छीन गेलखिन, ओकरा मुंह में चल गेल तो काट देलखिन गर्दन। तो आधा धर भ गेलै केतु आ आधा धर भ गेलै राहु। तो राहु जकरा रहै छै ओकरा देखबै अहाँ सिगरेट बड़ पियत, चीलम पियत, धुआं पियत, ओकरा कलंक लगे छै, ओकर चरित्र खराब होइ छै, ओकरा कोनो न कोनो केस उलझन में फंस जाइ छै। ई छियै राहु के स्वभाव। हम कोनो ज्योतिष शास्त्र नहीं पढ़ने छी, हम सुनने छियै, भ सकैया झूठे होइत। हम जहिया से भागवत कहऽ लगलियै ना, लोग के चढ़ हाथ हमरा कहत देखियो सरकार हमरा हाथ में की सब छै, कनी देखियो हमर बाल बच्चा के कोना भविष्य है, हमरा कुछो नहीं अबैया। हम तंत्र मंत्र नहीं जानै छी। नहीं यौ अहाँ त कथा कहै छै अहाँ ब्याह से गई में कते बेईमानी करै छियै यौ। आइ तो हम की केलौ, मन से तो झूठ नहीं बजबै। तो क्यों जे हाथ जबर जिद क देलक तो ओकरा कोन कोन बात नीक लगतै से कहि दे। जे सब घर में होय छै से कहि देलौ, आ हमरा बड़का विद्वान बुझलक तो बाद में हंसी लगैत रहैया। ओ कोन बिहारी ई पाप कत रखबी। अब अगला के नहीं किछ कहियो तो दुख भेले सेहो पाप भेल, आ किछ कहि के ओकरा संतुष्ट क देलिए, झूठ बजलिए तइयो पाप भेल। अब हम कत छी, हम तो बीच में छी। जना घड़ी में नहीं ओ पेंडुलम कहै छै ओकरा डोलैत रहै छै, सह स्थिति भ जाय छै हमरा समाज में। ई उदाहरण नहीं ले कहलौ हैं जे भागवत के नाम पर कोनो व्यास यदि कपार पढ़ के लबर लबर बाजऽ लगे, हाथ बढ़ाओ देखते हैं, ओकरा सबसे बच करो। ओकरा कहियो यौ भागवत में जे छै से कहू, और सब ले हमर बाल बच्चा हमर से बेटा काफी है, हम गोर लगै छी। तो भागवत तो नहीं है ठीक से सुनात, आ किछ अलग से माल तान के भाग जात, शीशा थमा देत, कहत यह छिए कोहिनूर।
हीरा एकरे कहै छै तोरा पहनना डराइयो दे नहीं पहनबा तो कोनो घटना होय वाला छ घर में कहि नहीं जना है तना ठीक कर दियो बाबा बाबा के ठीक के नहीं यदि ककरो जिंदगी होते तो ऐसे से भागवत में प्रारब्ध कहल जैते जेहन कर्म करब तेहने फल भेटत हम अबै छियै त अहाँ सब देखै छियै ना हमर दुनू पैर घुमल छै पिछला जन्म में हम गाय के लात मारने हेबे हमर पैर टेढ़ छै जे पिछला जन्म में ककरो घर में आगि लगा दै छै ओ चनियल भ जाय छै केस सबटा उड़ि गेल गरुड़ पुराण पढ़ियो रे भाई अब गरुड़ पुराण उल्टा उसको पलट के देखो तो उसमें क्या है लोग पढ़ते ही नहीं है कोई मर गेल गरुड़ पुराण भेल खोम से लोग नहीं गेल हे के जते गरुड़ पुराण सुन ले किया तू नहीं मरबो के हमर बाप नहीं मरल हमर मां नहीं मरते हमर दादा नहीं मरल हम नहीं मरबे जकरा हमरा शरीर से जन्म भेले ओ नहीं मरते मृत्यु लोक छै सब के मरऽ पड़ै छै मरै के लीला कृष्णो के करऽ पड़लन व्याधा तीर मारल कहिए ओ तीर के कृष्ण चाहितथिन तो गुदैनतथिन ओकरा स्वीकार केलखिन आ शरीर जे श्री कृष्ण के छैन से प्रकाश बन गेले आ ओ प्रकाश एही भागवत में प्रवेश भ गेले अक्षर के रूप में जे अक्षरात्मक वांगमयी श्री कृष्ण छथिन श्रीमद् भागवत बोले प्रेम से भागवत भगवान की तै दुआरे ठकहरवा सबके फेर में नहीं पड़ी काल नेम ठकहरबे बन के हनुमान जी के घेरने रहे जे संजीवनी बूटी नहीं लो जाए जब तक भजन केलके तब तक तो हनुमान जी ओकर बात मानलखिन आ जाके दांती तांती पैर में काटऽ लगलन से लात देलखिन बेचारा के धसा देलखिन हमर कथा में भ सकैया लगैत है जेना आन पंडित जी सब कहै छथिन ई बेचारा नहीं कहै छै ई हंसियो तसियो कहै छै हंसाइयो दै छै गीतो गबै छै एकरा ठीक से कथा कह नहीं अबै छै हमरा माफ करे जब हमरा अहिना कहल होइए हम कनी हंसबो करबे कनी अहाँ के हंसेबो करो आ अपना मोने कुछ नहीं कहब जे एहि में छथिन सह कहब से यदि खराब छे तो हम खराब छी सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कुछ लोगों का कथन है कि सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु नक्षत्रों के समान घूम रहा है यह सिंह का पुत्र असुराधम होने पर भी इसने भगवान की कृपा से ही दैवत्व को और ग्रहत्व को प्राप्त किया। भगवान सूर्य का जो यह अत्यंत तपता हुआ मंडल है उसका विस्तार 10,000 योजन, चंद्रमंडल का विस्तार 12,000 योजन और राहु का विस्तार 13,000 योजन बतलाया गया है। राहु के 10,000 योजन नीचे सिद्धचारण और विद्याधर आदि के स्थान है, उनके नीचे जहां तक वायु की गति है तथा बादल दिखाई देते हैं वो अंतरिक्ष लोक है। यह यक्ष राक्षस पिशाच प्रेत और भूतों का विहार स्थल है। इसमें 100 योजन की दूरी पर यह पृथ्वी है, इसके नीचे अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल नाम के 7 भूविवर हैं। ये एक के नीचे एक 10-10 हजार योजन की दूरी पर स्थित हैं। प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई 10-10 हजार योजन है। ये भूमि के बिल भी एक प्रकार के स्वर्ग ही हैं। इनमें स्वर्ग से भी अधिक विषय भोग ऐश्वर्य आनंद संतान सुख और धन संपत्ति है। अतल लोक में मैदानव का पुत्र असुर बल रहता है।
भक्ति लोक में भगवान हाटकेश्वर नामक महादेव जी अपने पार्षद भूत गणों के सहित विराजते हैं। सुतल लोक में पवित्र कीर्ति विरोचन पुत्र बलि रहते हैं। भगवान नारायण हाथ में गदा लिए उसके द्वार पर उपस्थित हैं। तला परीक्षित ने पूछा, महर्षि लोगों को यह ऊंची नीची गतियां प्राप्त होती हैं, उनमें इतनी भिन्नता क्यों है? सुखदेव जी के पूछल गए परीक्षित, ऐसे ऊंच नीच गति ई सब जे पड़े छे, इस सब में भिन्नता किया छे, सब अलग अलग ढंग के किया छे। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कर्म करने वाले पुरुष सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कर्म एगो सात्विक कर्म जे हम सब बड़ा नियम निष्ठा से शुद्धता से करी। दोसर होय छै राजस, जना राजा महाराजा करी छै कोनो कर्म तेना भेलै। और तेसर भेलै तामस, क्रोध में कोनो कर्म केना। तथा उनकी भावनाओं में भी भेद रहता है। इस प्रकार स्वभाव और श्रद्धा के भेद से उनके कर्मों की गतियां भी भिन्न भिन्न हो जाती हैं और न्यूनाधिक रूप में यह सभी गतियों सभी कर्ताओं को प्राप्त होती है। परीक्षित ने पूछा, भगवान ये नरक इसी पृथ्वी के कोई देश प्रदेश विशेष हैं अथवा त्रिलोकी से बाहर या इसी के भीतर कहीं जगह है जहां नरक है? अब सुनिए नरक कहां है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन यह त्रिलोकी के भीतर ही हैं तथा दक्षिण की ओर पृथ्वी से नीचे जल से ऊपर स्थित है। पृथ्वी से नीचे जल से ऊपर दक्षिण दिशा में स्थित है। इसी दिशा में अग्नि स्वात्तादिक पितृगण रहते। पितर सब हमारे यहाँ के पितर सब उतने ही रहे। ताधे जाधे हुनकर कल्याण नहीं हुई छै। अब पितर खुश केना होई छथिन? तो आस्फोटयन्ति पितरः नृत्यन्ति च पितामहा मधुकुले वैष्णवो जातः। हमारे यहाँ के भाई साहब जगह नहीं छै तो यही में बैसा दियो, ओम्हर जगह छै तो ओम्हर बैसा दियो। हाँ, कथा सुननाई जरूरी है। नृत्य में दिक्कत है हम नृत्य बंद कर देंगे, लेकिन कथा है चूंकि पहली प्राथमिकता कथा के और वस्तु श्रृंगार। कनी गौर से सुनबे, हमारा के पितृलोक में हल्ला को चिचिया को नाचो लगे छथिन। आस्फोटयन्ति पितरः नृत्यन्ति च पितामहा। पितामह सब नाचो लगे छथिन। किया यो किया नाचै छी, यो किया नाचै छी? जो पुछलक मधुकुले वैष्णवो जातः। आइ हमरा कुल में एगो वैष्णव भेले, भगवान के भक्त भेले, कोनो वैष्णव से कंठी माला दीक्षा लेलक। आइए हेते नहीं नरसिंह भगवान के आइए हेते। नरसिंह भगवान के मनबै ले गेलखिन है प्रहलाद, सरकार मान जइयो। नरसिंह भगवान कहलखिन हम तोरा पर खुशे छियो। जीभ ल के चाटा लगलखिन प्रहलाद। तो कहे छे हमर बाप बड़ा अहाँ के कष्ट देलन, हमरो कष्ट देलन, दुखी केलन, हुनकर कल्याण कोना हेतै? नरसिंह भगवान कहलखिन रो बुरबा, तोरा सन भक्त जकरा वंश में भ जेते ओकर 21 पीढ़ी के उद्धार भ जेते। 7 पीढ़ी बाप वाला, 7 पीढ़ी माय वाला आ 7 पीढ़ी तोरा सो जे जन्म तो एते के कल्याण भ जाय।
आ तखन हम सब क्यों यदि वैष्णव हुआ चाहलक तो हम तो नहीं छी वैष्णव ओकरो कहलो है या सब काज करिया लो अखन उमर से खेबा पीबा के चल कंठी बांधल कितना बचिएगा वैष्णव दास वैष्णव तो आपको करिए का छोड़ेगा कब हमारे पिताजी गाते थे कि वैष्णव हो मैं पर तो भारत में जन्म लोते वैष्णव भारत में जन्म लोते वैष्णव हो मैं पर तो वैष्णव हो मैं पर तो भारत में जन्म लोते वैष्णव भारत में जन्म लोते वैष्णव हो मैं पर तो वैष्णव हो मैं पर तो ताली बजाइए ताली बजाइए भजन के आनंद वैष्णव बनोते घोड़े से भेज तो कई तरह के लोग नहीं बैठे नहीं बैठो भैर जीवन बउआ कहियो तो गांव परे बहु बेटी लगे या पुत्र पति लगे ना अब बुढ़ारी घेरते ना घर घर ही धरते न मोरे काल में तो परिवार की करता मरण काल हित बंधु परोसी सर समाज जुटतो रे भैया मरण काल हित बंधु परोसी सर समाज जुटतो मरण काल हित बंधु परोसी सर समाज जुटतो रे भैया मरण काल में बैठो सर समाज जुटतो जब हिचकी चलतो सकते भैर जीवन जय माल दो हम बटला बड़ भारी गाछी रहन ना क्यों बीच का चल जाइए को ढार में मारी हे भैर जिंदगी बड़का बढ़िया ब्रांड वाला दारू पी के बेचारा के कंठ सुखाई छे मेड इन स्कॉटलैंड एंड कहन का दो मुन्ना दो दोहन मुंह में कोई कहता है मोरे काल में कोई कहता है एक फूक गजा पिया दो कने सिगरेट पिया दो कि कने शराब धो दो मुंह में नहीं कहते एके गो बात कहते की कहते कतहु स तुलसी चरणामृत ला कतहु स तुलसी चरणामृत ला तुलसी गंगा जल के झटला तुलसी गंगा जल के झटला सब कोई यह कहतो वैष्णव हो मैं ये पर तो भारत में जन्म लोत वैष्णव भारत में जन्म लोत वैष्णव हो मैं ये पर तो वैष्णव हो मैं ये पर तो भारत में जन्म लोत वैष्णव हो मैं ये पर तो वैष्णव हो मैं ये पर तो जय हो जय हो जय हो
जब तक तुलसी गंगा जल चरणामृत देते बेचे में एक बेर टन हो जाए तो बेच जेबै ना। कल के ठहर ठहर आ जहन तू मर जबह तो तुलसी चरणामृत तो नहीं पड़लो, जब तक लोग आते तू चल चल। अब जहन मर जबह का लो जे तो जोड़बल तो जरेला के तेसर दिन चिता भस्म एकत्रित को तुलसी ये रोपतो रे भैया। चिता भस्म एकत्रित का तुलसी ये रोपतो रे भैया चिता भस्म, ओ भैया चिता भस्म एकत्रित को तुलसी ये रोपतो रे भैया चिता भस्म भस्म एकत्रित का तुलसी ये रोपतो। ओई बेर में क्यों कहते बरहमसिया आम लगा दहो हिनका सारा पर, बड़ नीक लोग छथिन। नहीं तुलसी रोपते एहि लेल जो तुलसी के गाछ जो सारा पर लग गेले आ ओ जीव गेले तो जड़ नीचा मुहे फेंकते, तो तुलसी के जड़ जे नीचा मुहे बढ़ते तो जमा कलहा छाउर में ओई आदमी के शरीर के अंश छे, हड्डी छे, तई में जो तुलसी के स्पर्श हेते तो भ सकैया अगला जन्म फेर से मनुष्य भ जेतै। इस बात में ताली बजनी चाहिए। कहे छे चिता भस्म एकत्रित को तुलसी ये रोपतो, और कहते कि धन्य भाग एतबो भेला पर। आ सब कहियो तो धन्य भाग एतबो भेला पर यह देह भटतो वैष्णव हो मई परतो। भारत में जन्माला तब भारत में जन्माला तब हो मैये परतो वैष्णव हो मैये परतो। भारत में जन्माला तब वैष्णव भारत में जन्माला तब वैष्णव हो मैये परतो वैष्णव हो मैये परतो। भजन को की हेते हो तो देखबे लोग भजन नहीं करता, गुमान बड़ करो, घमंड बड़। हमरा 4 गो बड़ देखोटा, हमरा 2 बीघा जमीन है, सबसे गांव में हमरा एते गहना ककरो छे, हमरा सन सुंदरी कोई छे। कते आदमी हमरा सन मुखिया कोई भ सकैया, हमरा सन सरपंच आइ तक भेले घमंड में। अब भजन हिए ने तो बिना भजन राम के गुमान कौन काम के। 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 बिना भजन राम के। जय हो। सब आदमी ताली बजबे। जय जय। कहे मालन के चमड़न के बनी बैग जूता। 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 माल जाल के चमड़ा के तो जूतो तुतो बेल्ट लोग बनबै छे।
आ मनुष्य के चमड़ा, अरे मानव के चमड़ा, मानव के चमड़ा न कौड़ी छे दाम के, बिना भजन राम गुमान कौन काम के, बिना भजन राम के, गुमान कौन काम के, बिना भजन राम के। जय हो। जय हो। मामा जी के नहीं रहल गेले, उछल के नाचा लगल। भगवान के आगू वह नाचैया जे ककरो आगू नहीं नाच सकैया। अहाँ के भाव के आह्लाद के देख के हमरा नहीं रहल गेल। हमरा लग किछ नहीं है जे हम देव, या थोड़े पट्टी मंगेने रहे से अपने के दिलों है। चूंकि मैं राधा नाम से, राधा रानी की कृपा सदैव सब पर बरसत रहे। बिना भजन राम के गुमान कौन काम के, बिना भजन राम के, गुमान कौन काम के, बिना भजन राम के। जय हो। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। मालन के चमरन के बनी बैग जूता, मालन की चमरन की बनी बैग जूता, मालन के चमरन के बनी बैग जूता, मालन के चमरन के बनी बैग जूता, मालन के चमरन के बनी बैग जूता, मालन की चमरन के बनी बैग जूता। मानव के छबड़ा, मानव के छबड़ा ने कौड़ी छे धाम के, बिना भजन राम गुमान कौन काम के, बिना भजन राम के, गुमान कौन काम के, बिना भजन राम के। अच्छा मान लिया जे लोग भजन नहीं करे तो ओकरा सोचा के चाहिए जे जे देह पर हम घमंड करे छी, कसे सोचक चाहिए आदमी जे देह पर हम घमंड करे छी। ई एगो बनल बनायल मकान भगवान के छै, जै में किराया पर हम रहै छी। किराया भेले भजन कर। बड़ा सुंदर एगो गीत छै कि जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। ताली में कमजोरी नहीं करियो, ताली में जय हो। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, हो एक न एक दिन बदलना पड़ेगा।
जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना ही पड़ेगा। और क्या होगा? मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रहे भगवान का भजन करने में देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। गाले रे हरि गुण को तू बाबरिया, देर न हो जाए कहीं, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। जय हो। बोले प्रेम से भागवत भगवान की जय हो। जिंदगी एक जुआ खाना है, जिंदगी एक जुआ खाना है, हुस्न और इश्क यहाँ ताश लिए फिरते हैं। हाय रास नाई मुझको, रूह तो हार चुकी लाश लिए फिरते हैं। पंछी ये समझते हैं कि चमन बदला है, हंसते हैं सितारे कि गगन बदला है, किंतु शमशान की खामोशी यही कहती है लाश वही, सिर्फ कफन बदला है। एक मिट्टी का हर आदमी है, एक मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होना यही है, बाद मरने के होना यही है, बाद मरने के होना यही है, बात मरने के होना यही है। हर एक आदमी मिट्टी का खिलौना है, मर जाने के बाद एक ही बात होगी, क्या होगी? या जमीनों में तुरबत बनेगी, या तो मिट्टी में समाधि बना दी जाएगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा, 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 इसलिए भगवान के भजन करने में सावधान रहिए, देर न हो जाए। हाथ जिनका ठीक है उठा लीजिए और ताली बजा के गाइए। देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो
हो जाए, देर न हो जाए कहीं देर न हो देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए। और इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने ठाकुर से निवेदन करो, हे ठाकुर मुझे इधर उधर भटकने से तुम रोको, अपना दास मुझे स्वीकार कर लो और बोलो दास अपना बना लीजिए, दास बना लीजिए, दास अपना बना लीजिए, दास अपना बना लीजिए, दास अपना, दास अपना, दास अपना बना लीजिए। और क्या कीजिए, हाथ जोड़िए, अब भगवान से कहिए कि पार नैया लगा दीजिए, पार नैया लगा दीजिए, लगा दीजिए, नैया लगा दीजिए, लगा दीजिए, लगा दीजिए, हो लगा दीजिए, नैया लगा दीजिए, लगा दीजिए, लगा दीजिए, पार नैया लगा दीजिए, पार नैया लगा दीजिए, पार नैया लगा दीजिए। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। भारी दुखों की छाई घटा, भारी दुखों, छाई घटा, भारी दुखों की छाई घटा, भारी छाई घटा, भारी दुखों, भारी दुखों, भारी दुखों की छाई घटा। भागवत जी कल्प वृक्ष हैं, जिनके जिनके जीवन में दुख है हाथ उठाइए, जिनको दुख नहीं है हाथ नीचे रखिए, जिनको दुख है हाथ उठाइए, भागवत भगवान आपकी पीड़ा को हर लेंगे। उनसे कहिए भारी दुखों की छाई घटा, ऐ मेरे भागवत भगवान दूर हमसे हटा दीजिए, दूर हमसे हटा दीजिए, दूर हमसे हटा दीजिए, दूर हमसे हटा दीजिए। लगा दीजिए, नैया लगा दीजिए, लगा दीजिए, लगा दीजिए, नैया लगा दीजिए, पार नैया लगा दीजिए, पार नैया लगा दीजिए। कुंज आया है दर पे तेरे, आया है दर पे तेरे, नारायण दारररना हृदय ना
रे 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 ना रे कुंज आया है तेरे लिए कुंज आया है तेरे लिए कुंज आया है दर पे तेरे आया है दर पे तेरे भक्त 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 आया भक्त आए हैं दर पे तेरे। अपनी अपनी बिगड़ी बनाना जो चाहता है हाथ उठाए भाई, मैं तो केवल बोलूंगा, जो नहीं उठाते हैं मत उठाइए। ये उठाओ ना, अर्थराइटिस दौलत कंधा में दोनों हाथ उठा के भक्त आए है दर पे तेरे, इनकी बिगड़ी बना दीजिए, इनकी बिगड़ी बना दीजिए, और नैया लगा 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 दीजिए। एक भजन, पता नहीं क्यों आज भजन गाने का ज्यादा मूड हो रहा। एक और कहिए, एगो सूरदास भोज खाइत रहे मामा जी, मामा जी एगो सूरदास भोज खाइत रहे तो घी बांटे ला एले ना, कहलके हो सूरदास घी दै छियो, तो कहते मालिक मालिक घी दै छै त दियौ ना, गड़गड़ेतै त हम अपने बुझि जेबै। तैना हम पुछलिए न जे एगो और भजन कहिए तो सब कहलखिन हाँ, यहाँ से हेतै के ताली बजेबै। कीबोर्ड मास्टर दो नोट, यदि ये दैवत हो तो बी कीजिए, दैवत था ना वो, अब भी हो गया। अब भगवान के की कहक चाही, अहूं सब गायब हमरा संगे गेबे ना चाची, हैं सब गोटे गेबे ना, उम्हर मधुमाछी के खोता दे जाओ। मेरे देवता मुझको, मेरे देवता मुझको तू देना सहारा, मेरे देवता मुझको तू देना सहारा। ऐ मेरे मालिक कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा, मेरे देवता मुझको देना सहारा, मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। मंगनू जी बोलते हैं बेस लगाने के लिए, मेरे देवता मुझको देना सहारा, मेरे
जाइए हम कह दे छी त बनना ना कह दे छी गाबै नहीं छी अहाँ सब आ नहीं गेबै त अगला जन्म बुझी गए तो हमरा नहीं कहो गबियो ना है तू दोनों चुप रहता है मीठा मीठा बजाइए तो देखते हैं कौन कौन बजाती है बजाता है कि नहीं बोझो हो मेरे देवता मुझको देना सहारा मेरे देवता मुझको देना सहारा कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा गाइए आप कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा हाथ जे अहिना घोघ तर में छे ऊपर उठा दियो आ पुरुष वर्ग के जे पेटे पर धोइधे पर ताली बजैया सकने हाथ उठाबियो चारों हाथ से हाथ उठाओ ताली के साथ कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा मेरे देवता मुझको तू देना सहारा मेरे देवता मुझको देना सहारा कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा राधे 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 बोलो 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 राधे 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 तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया 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 ऐ मेरे मालिक तेरे रास्ते से ये दुनिया तो हटाती ही है और क्या करती है इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया इशारों से मुझको बुलाती है हो तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया लेकिन मैं तो तेरा सेवक हूं ना न देखूं मैं दुनिया का झूठा इशारा न देखूं मैं दुनिया का झूठा इशारा हाथ उठे कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा मेरे देवता बोले प्रेम से भागवत भगवान की जय हो
नृत्य भी देखिए लेकिन मेरी ओर भी देखिए ना। ये बहन आई के कहे छे हमर तकियो ना। अब भगवान के कहियो सिवा तेरे दिल में समाए न कोई, सिवा तेरे दिल में समाए न कोई, सिवा तेरे दिल में, सिवा तेरे दिल में, सिवा तेरे दिल, सिवा तेरे दिल, सिवा तेरे दिल में समाए न कोई, सिवा तेरे दिल में समाए न कोई। लगन का ये दीपक, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, हो, लगन का ये दीपक बुझाए न हो, कोई। लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। सिवा तेरे दिल में समाए न कोई। हे प्रभु तेरी जो लगन लगी है मुझे, ये लगन का ये दीपक, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, क्योंकि तुम्हें मेरी नैया। मीठा म्यूजिक आप लोग गाइए। तुम्हें मेरी नैया, तुम्हें मेरी नैया, तुम ही हो किनारा। अब दोनों लाइन एक साथ। तुम ही मेरी नैया, तुम ही हो किनारा। बोलिए तुम ही मेरी नैया, तुम ही हो किनारा, तुम ही मेरी नैया, तुम ही हो किनारा। ताली बजा कर नहीं है ना, निवेदन को भगवान के तुम ही मेरी। छठ महारानी के जना आंचर में हाथ घुसिया को कोई छिए तेना कहियो ना। तुम ही मेरी नैया, तुम ही हो किनारा, तुम ही मेरी नैया, तुम ही हो किनारा। अब हाथ उठावियो, ताली बजा बोले। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, मेरे देवता मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। राधे बोल बोल बोल, राधे बोल बोल बोल, राधे बोल बोल बोल, राधे बोल बोल बोल, राधे बोल। राधे बोल बोल बोल, राधे बोल बोल बोल, राधे बोल बोल बोल, राधे बोल बोल बोल। कब लोग राधे रानी हमरी खबरिया, कब लोग राधे रानी हमारी खबरिया। आप लोग भी सुनिए और गाइए। कब लोग राधे रानी हमारी खबरिया, कब लोग राधे रानी हमारी खबरिया। मोहित जी जिस ड्रेस में है उसी ड्रेस में जरा पीछे पुरुष भाइयों की तरफ भाव प्रदर्शित करें, ये मेरा निवेदन है आपसे। कब लोग राधे रानी हमारी खबरिया, कब लोग राधे रानी हमारी खबरिया। कैसे सुनाऊं मैं, कैसे सुनाऊं
अपनी अराजिया कब लोगी राधे रानी हमरी खबरिया, कब लोगी राधे रानी हमरी खबरिया। करुणा दिखा दे, भटका बहुत राह दिखा दे, भटका बहुत हूँ अपना बना ले, भटका बहुत अपना बना ले, अपना बना ले। हे राधे करुणामयी हो, करुणा दिखा दे, भटका बहुत हूँ तू अपना बना ले। हे राधे लेकिन अपना बनाने में देर मत करना। हे भानु की बेटी, भानु की दुलारी बेटी श्री राधा, देर मत करना। देर करो ना अब भानु के दुलारी, देर करो ना अब भानु की दुलारिया, देर करो ना अब भानु के दुलारिया, देर करो ना अब भानु के दुलारिया। कहाँ से सुनाऊं मैं, कहाँ से अपनी अराजिया, कब लोगी राधे रानी हमरी खबरिया, कब लोगी राधे रानी हमरी खबरिया। सुने दोनों हाथ उठाकर ताली बजाइए। जय जय प्रेम से बोलिए राधे रानी सरकार की जय जय श्री राधे। प्यासी ये अखियां तरस रहे हैं, प्यासी ये तरस रहे हैं, प्यासी ये अखियां अखियां अखियां, प्यासी ये अखियां अखियां, प्यासी ये अखियां अखियां अखियां, जैसी आँखियाँ आँखियाँ आँखियाँ, प्यासी ये अखियां तरस रहे हैं, प्यासी आँखियाँ तरस रहे हैं, नैनों से सावन बरस रहे हैं, नैनों से सावन बरस रहे हैं, बरस रहे, नैनों से सावन बरस रहे हैं, प्यासी ये अखियां तरस रहे हैं, नैनों से सावन बरस रहे हैं। हे राधे
बरसेगी कब राधे बरसेगी कब राधे कृपा की बदरिया बरसेगी कब राधे कृपा की बदरिया कासे सुनाऊं मैं कासे अपनी अराजिया कब लो कब लो राधे रानी हमारी खबरिया कब लो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है श्री राधा रमण सरकार मेरो है राधा रमन सरकार मेरो है श्री राधा रमण सरकार मेरो है राधा रमन सरकार यहाँ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो बोले गोविंद देव भगवान की जय हो राधा रमण लाल की जय हो गोपीनाथ भगवान की जय हो बांके बिहारी लाल की जय हो रास रासेश्वर भगवान की जय हो श्री भागवत भगवान की जय हो। अब आए हम लोग अजामिल चरित्र सुनते हैं। सब गोटे शांत भेलिए, अस्थिर भ गेलिए, आगा बढ़ल जाए। परीक्षित ने कहा, भगवान आपने द्वितीय स्कंध में निवृत्ति मार्ग का वर्णन किया, जिसमें अनुक्रम से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। साइलेंस प्लीज सर। तथा तृतीय स्कंध में आपने प्रवृत्ति मार्ग का भी वर्णन किया, जिससे त्रिगुणात्मक स्वर्ग प्राप्त होते हैं। आपने यह भी बतलाया कि अधर्म करने से अनेकों नरकों की प्राप्ति होती है और उसका विस्तार से 5वें स्कंध में वर्णन भी किया। भगवान, अब मैं यह उपाय जानना चाहता हूं कि जिससे अनुष्ठान से मनुष्यों को अनेकानेक भयंकर यातनाओं से पूर्ण नरक में न जाना पड़े। आप कृपा करके उसका वर्णन करिए। न चेदिहैवापचितिं यथंहसः कृतस्य कुर्यान्वन उक्तिपाणिभिः ध्रुवं स वै प्रत्यनरकानुपैति ये
कीर्तिता में भवतस्तिग्मयातना तस्मात् पुरैवावि वाश्वे पाप निष्कृतौ यतेत मृत्योरविपद्मतात्मना दोषस्य दृष्टवा गुरुलाघवं यथा भिषक्चिकित्सेत रुजानिदानवित्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनुष्य मन, वाणी और शरीर से पाप करता है। मन, वाणी और शरीर, इन्हीं तीनों चीजें, तीनों वस्तुओं, तीनों चीज से मनुष्य पाप करता है। यदि वह उन पापों का इसी जन्म में प्रायश्चित न कर ले तो मरने के बाद उसे अवश्य ही उन भयंकर यातनापूर्ण नरकों में जाना पड़ता है, जिनके वर्णन मैंने तुम्हें 5वें स्कंद के अंत में सुनाया। इसलिए बड़ी सावधानी और सजगता के साथ रोग एवं मृत्यु, पहले ही शीघ्र से शीघ्र पापों की गुरुता और लघुता का विचार करके उसका प्रायश्चित कर डालना चाहिए। जैसे मर्मज्ञ चिकित्सक रोगों का कारण और उनकी गुरुता लघुता जानकर झटपट उनकी चिकित्सा कर देता है, ठीक उसी प्रकार परीक्षित ने पूछा, भगवान मनुष्य कभी तो प्रायश्चित करके पापों से छुटकारा पा लेता है, कभी फिर उन्हें ही करने लगता है। ऐसी स्थिति में उसके पापों का प्रायश्चित कैसे संभव है? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वस्तुतः कर्म के द्वारा ही कर्मों का निर्वीज नाश नहीं होता। बहुत बड़ी बात है, कर्मों के द्वारा ही कर्म का निर्वीज नाश हो जाए असंभव है। कोई हम पुण्य, कोई पाप कर्म कर लिया, अब हम चाहेंगे पुण्य कर्म से उसको हटा देंगे, झांप देंगे, नो। आपने जो पुण्य किया वो भी जमा है, पाप किया वो भी जमा है, तो पाप भी भोगना पड़ेगा और पुण्य का भी लाभ आपको मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। उसके फाइल अलग अलग सेट हो जाता है, अलग अलग फाइल बन जाता है। इसलिए सच्चा प्रायश्चित तो तत्व ज्ञान ही है। फिर भी नियम आदि को पालने वाला धीरे धीरे तत्व ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। जैसे बांसों के झुरमुट में लगी आग बांसों को जला डालती है, वैसे ही धर्मज्ञ और निष्ठावान धीर पुरुष शरीर, वाणी और मन से उत्पन्न होने वाले बड़े पापों का भी मन तथा इंद्रियों की एकाग्रता रूपी तप से, 8 प्रकार के ब्रह्मचर्य से, मन के नियम रूप से, बाह्य इंद्रियों के दमन रूप से, सत्य से, दान से, बाह्य तथा आभ्यंतर पवित्रता से, अहिंसा नियम से, जपाद नियम से नाश कर देता है। अजामिल नाम के एक अग्निहोत्री ब्राह्मण थे। वह दासी का पति होकर सदाचार से भ्रष्ट हो गया था। कनी गौर से सुनबे, भागवत माने खाली नाच कीर्तन तमाशा ताली बजाना झमको नहीं, एतबे नहीं छै। तो ना सब ठका जाए, हम ठको नहीं चाहे छी, चूँकि एक जन्म की केलो से तो हम भोगे छी, हम ई करबे तो हम कतौ भोकर रहबे। ते हम अहूँ सबके कहै छी कि हमरा सहयोग करियो। कोन सहयोग? तो मुंह बंद राख के कथा के सुनियो। ई कथा जब सुनबे तब न बुझबे किछो। अजामिल नाम के ब्राह्मण छला, ओ दासी के पति भोक सदाचार से भ्रष्ट भ गेल छला।
लूटपाट चोरी जुआ ठगी आज हुनकर सब दिन के जीविका भ गेल रहे। हुनका 10टा पुत्र भेलखिन, 9टा पुत्र तो भेलखिन, 10म जहन होय वाला रहथिन तो एगो महात्मा एलखिन। महात्मा सबटा बात पूछलखिन, वो बतौलखिन। तो 10म बेटा के नाम महात्मा कहलखिन, हो एहि बेर जे हेतौ ने एकर नाम नारायण राख दिह, एपर डब्लू नहीं रखिह ना, एकर नाम नारायण रखिह, कुपा कुपी चुपा चुपी नहीं धरिह। तान्या नान्या पता नहीं की नाम लोग धोले, ई सब तो तैयो ठीक छे। डब्बू नाम कौन भेल? ढोरवा नाम की भेल? तो नाम बाल बच्चा के एहन राखी जे भगवानक नाम हुए, ताकि बेटों के बजाबी तब मुंह से भगवानक भजन हुए। अब तो न्यू जनरेशन के जो लड़का लड़की छे तिनका लेल बेसी शूट करते। आज विवाहित छे तो उनकर बच्चा नमहर भ गेले, अब ओकर जुबान में मम्मी पापा सेट क गेले, मम्मा सब सेट क गेले, तो अब तो जल्दी हटते ही नहीं। मम्मी माने गायर होय छे, जे बच्चा अपना माय के मम्मी कहे छे ओकरा डायरेक्ट बुझियो के छे गई मरलाही। जकर बच्चा बाप के पापा कहे छे ओकर सीधा अर्थ है रे पापी। तो द्वारे पिताजी, बाबूजी, माँ, माता, मैं, ई का बात छे। उस पर ब्राह्मण का बड़ा ही स्नेह था। वह अज्ञानी इस प्रकार अपना मूढ़पन से जीवन नष्ट कर रहा था। ओ महात्मा कहलखिन अपन बेटा के नाम नारायण रख। ओ नारायण राख देलकै। बाबाजी कहे छे अहू बाबाजी आके बात एगो राख लै छी। अच्छा, माय बाप के या तो बड़का संतान या छोट, दूगो से बड़ प्रेम रहे। मझला बेचारा सबसे बेसी खटत हुए, खानदान ला मरत हुए, आ बड़का जठंसिये में रहता, आ छोटका गोदैला बेटा करपत हम जान को कहते कि हमहू मझले छलो। हमरो बड़का वह खूब मारे हम। लेकिन चार भाई में सबसे बेसी दुलारू हम ही भ गेलिए। किया से बुझल है? ई कृपा केलखिन, दुनू प्यारे मांगो देलखिन। तब कतबो बाल बच्चा अहाँ के रहत, एगो यदि कने विकलांग रहत त कहि मैं ई केना, ई सब तो ठीक छै, है जो तू सब जो है आ रे चटकोरा में ल लेबे गे बाबू हमर गे, एकरा त चललो नै होय छै गे, होय छै कि नै? त मझलो रहे त हमरा बड़ प्रेम भेटले माँ बाबूजी से। बाबूजी तते मानथिन हमरा, हम जे पढ़ जाइए न कहथिन है कतऽ जाइ छ? बाबू स्कूल जाइ छी। धा ओ कुत्ता बिलाई वाला पढ़ाई पढ़ की जाइ छ? सीएटी कैट डीओजी डॉग। हमरा लग चलो, हम हम चीज सिखा देबो जे नौकरियो नहीं करऽ पड़ता, बम बम भर के जीवन जीवो। माताजी बड़ पढ़लिए, हनुमान जी के कबूला करिए, हे हनुमान जी पढ़ाई से छुट्टी क देब न तो 4 घंटा अहाँ के मंदिर पर कीर्तन क देब।
हनुमान जी तेहन खिसिया लोग बिना पीएचडी करो ने जान नहीं छोड़ला। अब सोचियो तो मैट्रिक करो पड़ले, इंटर करो पड़ले, बीए 3 साल में करो पड़ले, फिर एमए करो पड़ले, फिर ओ सिनॉप्सिस लिखो पड़ले, थेसिस लिखो पड़ले, पीएचडी करो पड़ले, सब सर्टिफिकेट में सूड़ा लगे छे घर में। अब बाबूजी जी गुण देलके तहिला ना अहाँ सब बजौलिए, तो क्या बजैती तो कथी ने कुत्ता बिलाई वाला पढ़ाई नहीं पढ़ो, हम जे पढ़बे छियै से पढ़। तो ओ अजामिल पथभ्रष्ट भ गेल रहे, ओ अग्निहोत्री ब्राह्मण छला, त्रिकाल संध्या बंधन करै छला, लेकिन कुसंग से खराब भ गेला। तो 10म बेटा के नाम ओइ महात्मा के कहला पर की रखलखिन। हाँ अहाँ सब चुप रहो जे सब बजलो। आया अहाँ सब कहू तो बेटा के नाम की रखलखिन ये, जोर से कहियो ना, हम कनी बहिर छी, और कनी जोर से कहियो ना। वो पाछू कैमरा के पाछू सब नहीं कहलखिन, कनी जोर से कहथुन ना। कथी नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, हरि 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 अपना अपना माया संगे जे छोटका छोटका चौवनिया बच्चा सब एले या, तू सब एलिया न गए अपना माँ संगे, तो हाथ उठा था सब 5 पैसे 10 पैसे सब बच्चा सब हाथ उठेते, छोट छोट बच्चा सब, कमर कमर बच्चा छे, सब हाथ उठाओ आ ताली बजा के कहियो श्रीमन्नारायण नारायण हरि नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। बोले नारायण भगवान की। अभी बेचारा छोटका बेटा के बेसी मानल लगले, कखनो के हौ नारायण कनी दतमैन दिया, हौ नारायण भूख लागल मां के कह खाला देला, हौ कनी गमछा लगाबिया, हौ नारायण तते नारायण नारायण केल के वही में एकरा मुंह पर नारायणे सेट को गेले, छोटके बेटा के मानल लगले। एकरा जहन प्राण जाए के समय, लेकिन जमदूत सब चारों बगल से घेर के डेरोल के की कहै छै हौ नारायण, हौ दौड़ का हौ घेर के नारायण के खत्म हो गए। बेटा के आवाज देल के अट्टन हो गए। जमदूत सब इनका पकड़ के देह तो रह देल के, पास में आत्मा के बांध के लो जा लगले। आके जमदूत ओकरा पकड़ते तब तक विष्णु दूत धम 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 को पहुंच गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब विष्णु दूत मारा लगले जमदूत के। रो तू के होय छै एकरा पकड़े वाला रे,
कहते या ई भर जन्म पाप कल के हम लोग तू के छियो तू के ला बीच में हो कल के हमरो क्यों भेजल कहिया हमर मालिक भेजल कहिया कल के तोहर मालिक के छौ कल के हमर मालिक विष्णु आ तोहर मालिक रे तो हमर मालिक जमदूत जमराज कल के तो तोरा मालिक के ई नहीं बुझल छ जे एक बेर भगवान के मरै काल में जे भगवान का नाम लो लेते तकरा तू सब नहीं पकड़बी से तोरा बुद्धि नहीं छौ ओ कहे छे हमरा नहीं बुझल छला भाई कल के जो 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 अपना मालिक से पूछ के आ ओ गेले पूछा कहलखिन तू गलती फंस गेला भाग जो तो जमदूत सब भाग गेल आ विष्णु दूत हिनका लोक स्वर्ग लो गेल और हिनकर कल्याण भो गेल बोल दे भक्त वत्सल भगवान की अहिना एगो आदमी रहा जे मरै काल में नहीं कहल के भर जीवन में एक बेर कहल जना नहीं अपना सब कहे छे जे ई काज हम जीवन में कहियो नहीं केने छी आ कहबे जे जीवन में एके गो गलत काज केने छी कहे छै लोग तहिना ओ जीवन में एके बेर भगवान के नाम जपने रहे ओ मरले ओकरा जमदूत ल गेले चित्रगुप्त के पूछल के जे एकरा की सब करबे तो कहलखिन ई सब रुक फाइल उल्टाबा दे चित्रगुप्त फाइल उल्टाबा लगला देखै छथिन कतो रौ सादा छै नहीं गौर से देखियो गौर से देखल के त एक ठम लाल बिंदु लागल रहे चित्रकेतु कहलखिन रौ ई भर जीवन में एके बेर राम कहल कौआ त आब कहल के जे चलू जमराज जी से पूछै छी जमराज जी से पूछल सरकारी जीवन में एके बेर राम कहल के की हेते कहलखिन आहि रे बा ई तो हमरो नहीं बुझल जे एक बेर भर जीवन में कहल के त की बोले ना चल ब्रह्मा लग चली ओई पापी के मोटरी में ले लेन के जमराज आयना का लाठी में टांग क जना मधमाछी छोड़बे वाला नहीं बउैया तहिना ओकरा ल क विदा भेला जमराज ब्रह्मा जी लोग ब्रह्मा जी दूरे से देखलखिन कहलखिन आओ 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 कोन महात्मा के ल क अबै छी कहलखिन नहीं नहीं महात्मा नहीं छै रुकू 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 आओ 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 की बात छै यो सरकारी जीवन में एके बेर भगवान के नाम लेलकै से की हेते ब्रह्मा कहलखिन आहिरौ बाई तो हमरो नहीं बुझल आब की करब तो आब चलू शिव लग महादेव लग तो जेते केना कहलखिन एकरा भरिया बना लिया बीच में लटका दियो एगो डंडा अहाँ अपना कान्हा पर एगो हम अपना कान्हा पर दोनों आदमी भरिया में कोई पापी के ढोए महादेव लग गेला महादेव देखलखिन दूरे से जे दू गो ई जमराज आ ई ब्रह्मा जकरा एहन कोनो बड़का महात्मा हेता महादेव संग तंग डमरू तमरू बजबै के तैयारी कला रुको रुको सरकार रुको रुको ई महात्मा नहीं छिए पापी छिए तो अहाँ सब किया लो लिए सरकार एके बेर जीवन में कहल के या राम महादेव कहै छथिन ई त चिंता के विषय छै राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तातुल्यम श्री राम नाम वरानने कम से कम 5 बेर जे राम कहै छै तकरा लेल त छै लेकिन एक बेर ले की हेतै महादेव कहलखिन हमरो नहीं बुझल से नहीं आप चलू विष्णु है भगवान तीनों आदमी कहरिया बनले ओई पापी के बीच में अपन मौज ले झूला झूले जा विष्णु भगवान देखलखिन ओ कहलखिन ए की तो कह जाय छ छोड़ झाड़ी तारी ल क पैर पैर धो फूल के माला ला अगरबत्ती ला सेंट ला स्तुति कर फलना कर चिल्ला कर
जब तक महादेव ब्रह्मा जमराज कुछ बजते तब तक धाई धाई आरती तारती उतार के पैर तैर पखाड़ के ओकरा जाकर आसन पर बैसा, अपन आसन पर बैसा देल। आब कहलखिन जे बड़ा कृपा केलौ हम महात्मा के यहाँ सब अल्लो कोना कोना एलिए। अब ब्रह्मा जी के मुंह लटक, महादेव चुप, जमराज गुम गई बाई की भरल छै। बाजू ना की है, तीनों आदमी बाजू ना। अरे बोलिए ना भाई क्या है। सरकार आप की कहिया वहां कहे लायक रह कहां दिली की बोलियो। ओ महाराज के बेर जीवन में ही राम कहल के सह निर्णय में हम सब एक दोसर के परिचित होइत तीन आदमी मिलकर वहां लग गेल। अहाँ एकरा हमरा सबके तो चाहो नाश्ता नहीं पूछलो, एकरा 56 प्रकार खिया के आसन पर बैसा देलिए। एहनो भेलैया भगवान कहल के एक बेर कहल के तकरे त पुण्य छै जे अहाँ सब लाइद के एकरा नहीं एलिए। बोले प्रेम से हरिराम महाराज की। तो जय नाम से ई सब होई छै से नाम न दू बेर गेवे। गोविंद मेरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। जय राम हरे घनश्याम हरे, जय जय दशरथ जी के लाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। आब नारायण कवच के उपदेश होई छै, सब गोटे के कहै छै। ई विषय छै बड़ा गुप्त, पब्लिकली बाजो वाला चीज नहीं छै बहन। हम सुनो, ई पब्लिकली पब्लिश करो के चीज नहीं छै जे हम कहै छी। ई छै नारायण कवच, जे वैष्णव छै हुनका अधिकार छन एकर पाठ करो। नारायण कवच के पाठ करे वाला आदमी न जल में अकाल मृत्यु हेते, न आग में अकाल मृत्यु हेते, न जंगल में अकाल मृत्यु हेते, न अंतरिक्ष में अकाल मृत्यु हेते, न कोनो सवारी पर अकाल मृत्यु हेते। अकाल मृत्यु ककरा कहै छै? जो उम्र छै या मर गेलै। न सांप ओकरा काट लेते जैसो मरते, न बिच्छू कटते तो मरते, न तंत्र मंत्र योगिनी भूत पिशाच प्रेत यक्ष किन्नर दानव क्यों किछ नहीं बिगाड़ सकै छै जे नारायण कवच के पाठ करते। 2012 ईस्वी में हमरा बड़ा भयंकर एक्सीडेंट भेल रहा, जेमे 5-4 गो आर्टिस्ट हमर स्पॉट डेथ हो गेलै। आ एक्सीडेंट शुरू भेले, हमरा मुंह से हिन के श्लोक निकल लगले, तो हम बच गेलिए और आदमी चल गेले। ई उदाहरण छै। तो जते गोटे वैष्णव होए से हिनकर पाठ अपना रक्षा ला करो क सकै छै। कते आदमी तुलसी पहिरने छी, हाथ उठा के दिखा दिया तो वाह 1 2 3 4 5 6 7 8 10टा वैष्णव बहु गांव में पुर गेल। कक्का अहाँ के तो एही भागवत के बीच में दोनों प्राणी के तुलसी ल लेबाक छै। काकी लेने छथे कक्का कक्कर इंतजार करै छै। नहीं नहीं, एक बात कहूँ, जो तुलसी पहिर के झूठ नहीं बाजे के चाहे, तो बिना तुलसी के बजे छी तो सबटा झूठे बाज रहल छी अहाँ। तो कोनो केस में अहाँ के गवाही मानल जाय?
दोसर बात तुलसी नहीं पहिरी जे तुलसी पहिर का पाप नहीं है करक चाहिए आ तुलसी बिना पहिरने खूब पाप करक चाहिए तो भोगते के और अहाँ के दलान पर जहन भागवत जी छै भागवत कथा हम सुनि रहल छी तो ए जे व्यासपीठ पर बैसल व्यास हम अहाँ के बेटे जकां छी लेकिन हम कहब जे दुनियादारी के सिद्धांत के छोड़ के जब अहाँ बाढ़ देने छी तो अहाँ काकी के संग ए उम्र में आब तुलसी पहिर के दियो ई भगवानक इच्छा है हम नहीं कही छी। क्योंकि भागवत भगवान कृपा का अहाँ के सुना रहा जे अहाँ के पिता छला हुनकर पिता अहाँ के बेर रहिए से बुझल है हम जकरा बाप कहै छियै ओकर बाप हम के बेर रहिए से बुझल है नहीं बुझल ई शास्त्रार्थ के वस्तु नहीं छे ई समर्पण के वस्तु छे ओ ता धरि नहीं है जब तक भगवानक कृपा नहीं है साक्षात कृष्ण प्रकट भ क कहि देता तैयो अहाँ नहीं मानबे आ जहन अहाँ के समय ठीक है अपन बुद्धि पर भगवानक कृपा है त क्यों रोकैत मर जेतै अहाँ नहीं रुकबे एकर माने पूर्व जन्म के कुछ बात अहाँ के घेरने है हम राधा रानी के कहबैन जे हिनकर सब प्रारब्ध समाप्त क क हिनका अपन भक्ति दियौ ओ देलैन है ता अहाँ कथा सुन रहल छी ओ देलैन है ता अहाँ बेटा के नाम मुकुंद रखने छी ता हूं पप्पू डब्लू रख ली तो नारायण कवच के उपदेश होय छै राजा चित्रकेतु के कथा छन और वृत्रासुर नाम के राक्षस के इंद्र से दुश्मनी हुई छे और इंद्र के वो पछाड़े छे भगवानक भक्त छन वृत्रासुर इंद्र जहन पछड़ा लगे छे तो सब देवता के लोक जाय छे दधीच ऋषि के आश्रम में क्योंकि पता लगलन है दधीच ऋषि के हड्डी के जो वज्र बनते ताई सो इंद्र परास्त हो सके छे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित देवताओं ने उदार शिरोमणि अथर्ववेदी दधीच ऋषि के पास जाकर भगवान की आज्ञा अनुसार याचना की किं नु तद दुस्त्यज्यम ब्रह्मन् पुंसां भूतानुकंपिना भवद्विधानां महतां पुण्य श्लोके हि कर्मणा ननु स्वार्थ परो लोको न वेद पर संकटम यदि वेद न याचे तो नेति नाह यदीश्वर। देवताओं ने कहा ब्रह्मण आप जैसे उदार और प्राणियों पर दया करने वाले महापुरुष जिनके कर्मों की बड़े बड़े यशस्वी महानुभाव प्रशंसा करते हैं प्राणियों की भलाई के लिए आप कौन सी वस्तु निछावर नहीं कर सकते। बड़ा ही कोलोल भगवान इसमें संदेह नहीं कि आप मांगने वाले लोग स्वार्थी होते हैं उनमें देने वालों की कठिनाइयों का विचार करने की बुद्धि नहीं होती। यदि उनमें समक्ष होती तो मांगने ही क्यों आते। इस प्रकार दाता भी मांगने वाले को विपत्ति नहीं जानता अन्यथा उसके मुंह से कदापि नहीं निकलती। इसलिए आप हमारी विपत्ति समझकर हमारी याचना पूर्ण कीजिए। परीक्षित देवताओं की याचना सुनकर उनको बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने हंसकर देवताओं को कहा देवताओं जो जीव जगत में जीवित रहना चाहते हैं उनके लिए शरीर ही बहुत बड़ा अमोल वस्तु है प्रियतम और अभिष्ट वस्तु है। ऐसी स्थिति में स्वयं भगवान विष्णु भी यदि जीव से उसका शरीर मांगे तो कौन उसे देने का साहस करेगा। मैंने
आप लोगों के मुंह से धर्म की बात सुनने के लिए ही आपकी मांग के प्रति उपेक्षा दिखलाई थी। यह लीजिए, मैं अपने प्यारे शरीर को आप लोगों के लिए अभी छोड़ देता हूं। यो ध्रुवीणात्मनः नाथा न धर्मं न यशः पुमान् ईहेत भूत यदया ईहेत भूत तदययास स्वच्छस्यावरैरपि एतावानभ्यो धर्मः पुण्यश्लोकैरुपासितः यो भूत शोक हर्षाभ्या मात्मा शोचति हर्षति। दधीच ने कहा, देव शिरोमणियों, जो मनुष्य इस विनाशी शरीर में दुखी प्राणियों पर दया करके मुख्यतः धर्म और गौणतः यश का संपादन नहीं करता, वह जड़ है। उसका स्वरूप बस इतना ही है कि मनुष्य किसी भी प्राणी के दुख सुख में का अनुभव करे और सुख में सुख का। अस्तु ऐ तरह शरीर त्याग दिलखिन है। आप दधीची मुनि के हड्डी लको देवता और इंद्र से वेला है, ओकरा वज्र बनोलिन है। वज्र बनाकर वृत्रासुर पर आक्रमण करै छथिन, आघात करै छथिन। वृत्रासुर मूर्छित भ क खसै छै। भगवानक तेहन ओ भक्त छै जे भगवान दौड़ के अबै छथिन, वृत्रासुर के कहै छथिन, क तोरा अमर क दै छियो, ए इंद्र के पछाड़ दै छियै, तोरा सन भक्त हमरा कहां क्यों। ओ वृत्रासुर कहै छै, नहीं सरकार, हमरा ई राक्षस वाला स्वरूप शरीर के जय दियो। अहम हरे तव पद पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु कायः। न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठयं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिर्पुनर्भवं वा समंजसत्वं विरहय्यकांक्षे। हमरा कुछ नहीं चाहिए, आहा हमरा पर एहन कृपा करू जहाँ के चरण कमर में हमर सदैव अनन्य भाव बनल। जेना नवजात गाय के बछड़ा के अपना मैल छरपटी रही, तहिना हमरा अहाँ ले व्याकुलता रहे, एतबे करता। ई कहि क वृत्रासुर शरीर छोड़े छै और प्रहलाद चरित्र के आगमन होइ छै। राजा चित्रकेतु के श्राप दै छथिन पार्वती, तकर व्याख्या होइए। सुखदेव जी कहै छथि, परीक्षित चित्रकेतु करोड़ों वर्षों तक सब प्रकार के संकल्पों को पूर्ण करने वाली सुमेरु पर्वत की घाटियों में विहार करते रहे। एक दिन वे भगवान के दिए हुए तेजोमय विमान में बैठकर कहीं जा रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि भगवान शंकर बड़े बड़े मुनियों की सभा में भगवान पार्वती को अपनी गोद में बिठाकर एक हाथ से आलिंगन किए हुए हैं। यह देखकर चित्रकेतु विमान पर चढ़े हुए ही उनके पास चले गए और भगवती पार्वती को सुना सुनाकर जोर जोर से हंसने और कहने लगे। ये सारे जगत के धर्मोपदेशक और गुरुदेव हैं, ये इतने बड़े व्रतधारी होकर भी भरी सभा में अपनी पत्नी को शरीर से चिपका कर बैठे हुए हैं। महादेव ने कही, चित्रकेतु, परीक्षित भगवान शंकर की बुद्धि अगाध है। चित्रकेतु का यह कटाक्ष सुनकर वे हंसने लगे, कुछ भी बोले नहीं। पार्वती ने उनकी यह धृष्टता देखकर क्रोध से कहा, इसे अपने बड़प्पन का घमंड है। यह मूर्ख भगवान श्री हरि के चरण कमलों में रहने योग्य नहीं है। अतः दुर्मते, तुम पापमय असुर योनि में जाओ। ऐसा होने के बाद तुम फिर कभी किसी महापुरुष का अपराध नहीं कर पाओगे। बोल बते पार्वती मैया की।
चित्रकेतु भी भगवती पार्वती को बदले में शाप दे सकते थे, किंतु उन्हें शाप न देकर उनका शाप सिर पर चढ़ा लिया। यही साधु पुरुष का लक्षण है। जो आपको अपमान करे आप सहलो मुस्कुराते हुए, इसे संत स्वभाव कहते हैं। और यदि आपने जैसे को तैसा कर दिया तो आप भी वही हो। कुत्ता काट ललक तो ओकरो जाकर हवे के लियो, एंटी रेबीज सुइया नहीं लियो, अहूं अपन दांत से ओकरा भर कर काट लिया, 1000 बीमारी हो जाए। यही विद्याधर चित्रकेतु दानव योनि का आश्रय लेकर त्वष्टा के दक्षिणाग्नि से पैदा हुए और वहां उनका नाम वृत्रासुर पड़ा था। वही चित्रकेतु थे। पार्वती के श्राप से ये वृत्रासुर बने थे। भगवान हिरण्याक्ष के मारे छथिन सूकर रूप धारण कर, और पाताल सब पृथ्वी के अने छथिन। तो हिरण्यकश्यप अपन माय के अपन भाई के वध के बाद बुझबै छै। वो कहे छे, नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर जब भगवान ने वाराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष को मार डाला, इससे उसका भाई हिरण्यकश्यप रोष और शोक से संतप्त हो उठा। उसने विष्णु भगवान के इस कृत्य का बदला लेने की इच्छा से जब सब दानवों से कहा, तुम लोग इसी समय पृथ्वी पर जाओ, वहां जो लोग तपस्या कर रहे हैं, यज्ञ स्वाध्याय व्रत हवन कर रहे हैं और दान कर रहे हैं, शुभ कर्म कर रहे हैं, उन सबको जाकर मार डालो। राजन दैत्य तो स्वभाव से ही लोगों को सताकर खुश होते हैं। जे दूसरा के कष्ट दो को हंसा ओकरा राक्षस बुझो। भागवत जी कहे छै, आ जे दूसरा के दुख के देखे तेरी दुखी भ जाए उनका महात्मा बुझू। कारण तुलसीदास जी कहलखिन कि संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। कहा कविन पे कहा न जाना, कहा कविन पे कहा न जाना। संत के हृदय माखन जेका कोमल होय छै। कहलखिन गोस्वामी तुलसीदास, जे संतों का हृदय मक्खन की तरह कोमल होता है, ऐसा कवियों ने कहा, उन्हें कहने आया नहीं। तो भैया असलियत क्या है? तो फिर तुलसीदास जी कहते हैं, निज परिताप द्रवै नवनीता, निज परिताप द्रवै नवनीता, पर दुख द्रवै सो संत पुनीता, पर दुख द्रवै सो संत पुनीता। माखन कोमल तो होय छै, लेकिन माखन स्वार्थी छै। माखन दूर से आग के देखे देरी नहीं पिघले छै, जहन अपने वो जोर लगे छै तहन ओ पिघल के घी के रूप होय छै। ओकरा में कमी छै। लेकिन संत दूसरा के दुख देखे देरी, केना ठीक हेतै,
द्रवीभूत भऽ कऽ कानऽ लगै छथिन, कोना एकर कल्याण ई वाला संत में स्वभाव किया अबै छनि, चूँकि वो भगवान के सेवा करै छथि तो भगवान करुणा वरुणालय छथि, करुणा के समुद्र छथि। बोले वहां के बिहारी लाल। तो इसलिए कहा कि जो दूसरे को सताकर खुश होते हैं वो राक्षस ही होते हैं। वे दैत्य राज की आज्ञा स्वीकार करके जनता का नाश करने लगे। युधिष्ठिर हिरण्यकश्यप अपने भाई की अंत्येष्टि किया, निवृत्त होकर अपनी माता दिति और भाई की पत्नी रुषाभानु को देश काल के अनुसार सांत्वना देकर समझाया, बहुत समझा दिया। अब हिरण्यकश्यप तपस्या करने लगा कि मैं अमर हो जाऊं ताकि मैं भगवान से बदला लूं, तुमने मेरे भाई को क्यों मार दिया। नारद जी ने कहा युधिष्ठिर, अब हिरण्यकश्यप ने यह विचार किया कि मैं अजय अमर और संसार का एक छत्र सम्राट बन जाऊं, जिससे मेरे सामने कोई खड़ा नहीं हो सके। इसके लिए वह मंदराचल की एक घाटी में जाकर अत्यंत दारुण तपस्या करने लगा। बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद उसकी तपस्या की आग धुएं के साथ सिर से निकलने लगी। शरीर में दीवार लग गए, शरीर पर वृक्ष जन्म ले लिया, कंक कंक हो गया। तब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम जो वर मांग रहे, बेटा वर मांगो, क्या मांगते हो। तो हिरण्यकश्यप कहे छे, ओ सरकार हमरा वरदान दियो जे हम मरबे नहीं करी। ब्रह्मा कहलखिन एहन नहीं होई छे, कुछ और मांग। तो कहे छे हम धरती पर नहीं मरी, ठीक, आकाश में नहीं मरी, ठीक, बाहर नहीं मरी, ठीक, भीतर नहीं मरी, ठीक, नीचा नहीं मरी, ठीक, ऊपर नहीं मरी, ठीक, अस्त्र से नहीं मरी, शस्त्र से नहीं मरी, भोर में नहीं मरी, रात में नहीं मरी, दिन में नहीं, रे बा, कोनो अस्त्र शस्त्र से नहीं मरी। अब ब्रह्मा सब में हो केने जा रहा ना। ब्रह्मा के सबटा वरदान पौला के बाद ओकर देह पुष्ट हो गेले। आब ओ चलि आयल अपन राज करै ले। और नारद जी कहे छे जे युधिष्ठिर शुक्राचार्य जी के पुत्र संड और अमर सब असुर बालक के गुरु छला। प्रहलाद जी से हो उनके पाठशाला में जाय छला। एक समय प्रहलाद जी एते पढ़ लेने कि जाना के इच्छा हिरण्यकश्यप के भेले जे हमर बेटा की सब पढ़ल। तो गोदी में बैसा क आ कहल के बता तो सही तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है। तत्साधु मन्ये सुरवर यदेहि नाम सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात् हित्वात्मपातम गृहमन्धकूपम वनं गतो यद्धरिवाश्रये। प्रहलाद जी कहे छथिन, पिताजी संसार के प्राणी में और हमरा झूठे आग्रह में पढ़ क सदा अत्यंत उद्विग्न रहै छी। झूठे ऐसे प्राणियों के लिए मैं यही ठीक समझता हूं कि वे अपने अधः पतन के मूल कारण घास से ढके हुए अंधेरे कुएं के समान इस घर को छोड़कर वन में चले जाएं और भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करें। नारद जी कहते हैं, प्रहलाद के मुंह से यह सुनकर हिरण्यकश्यप कुछ चकराया। हमर बेटा भगो की सब भोके
इसके पश्चात उन अध्यापकों ने उनकी तरफ सतर्क दृष्टि से रखी तथा दंड का प्रयोग भी प्रारंभ कर दिया। अब विद्यालय में जे मास्टरवा सब पढ़े तो प्रहलाद जी के मान आई, लेकिन ई तो भगवानक बात कहते और राक्षसी बात सीखबे तो इनका मारे मार खियावे ओतबे नहीं, ओई मास्टर सब के बजा के डरा दिल के वो हिरण्यकश्यप आ ई जे जाथिन तो अपन संगी सबके दोस्त सबके कहथिन कि न केवलम वे भवतश्चराजन सवै बलम बलिनांच परेशाम परे वरे स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये नव संप्रणीता। मित्रों, इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा ही दुर्लभ है। इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, परंतु पता नहीं कब किसका अंत हो जाए। इसलिए बुद्धिमान पुरुषों को बुढ़ापे या जवानी के भरोसे न रहकर बचपन में ही भगवान की प्राप्ति करने वाले साधनों का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। बच्चे से इस मनुष्य जन्म में श्री भगवान के चरणों की शरण लेना ही जीवन की एकमात्र सफलता है, क्योंकि भगवान समस्त प्राणियों के स्वामी, सुहृद, प्रियतम और आत्मा है। 24 घंटा में यदि भगवान आपको याद नहीं करे एक बार, तो हमारा आपका अस्तित्व नहीं रहेगा। याद ध्यान रखिए, गौर करबे जो 24 घंटा में एक बेर भगवानक चर्चा या नाम या कुछ सुनिए। हमारे सिर पर अनेकों प्रकार के भय सवार रहते हैं, इसलिए यह शरीर जो भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है, जब तक रोग शोकादिग्रस्त होकर मृत्यु के मुख में नहीं चला जाता, तभी तक बुद्धिमान पुरुष को अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए। दैत्य बालकों, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं हैं, ऐसा कौन पुरुष होगा जो घर गृहस्थी में आसक्त और माया ममता की मजबूत फांसी में फंसे हुए अपने आप को उससे छुड़ाने का साहस कर सके। भगवान ने अपने आप को लगा। आप तक खिसिया गए लोग। हिरण्यकश्यप हिनका पर तमसाई है। नारद जी कहते हैं प्रहलाद जी का प्रवचन सुनकर दैत्य बालकों ने उसी समय से उनकी बात पकड़ ली। जब गुरुजी ने देखा कि उन सभी विद्यार्थियों की बुद्धि एक ही मात्र भगवान में स्थित हो रही है, तो घबराए और तुरंत हिरण्यकश्यप के पास जाकर निवेदन किया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद की ओर पाप भरी टेढ़ी नजर से देखकर बोला, मूर्ख, तू बड़ा अवदंड हो गया है। स्वयं तो नीच है ही, अब हमारे कुल के और बालकों को भी फोड़ना चाहता है। रे मंदबुद्धि, तेरे बहकने की भी अब हद हो गई है। यह बात स्पष्ट है कि तू अब मरना चाहता है, क्योंकि जो मरना चाहता है वही ऐसी बेसिर पैर की बातें करते हैं। अब आगे तूने मेरे सिवाय जो और किसी को जगत का स्वामी बतलाया है, देखूं तो तेरा वह जगदीश्वर कहां है। प्रहलाद ने कहा, पिताजी यह तो सर्वत्र व्याप्त है। अच्छा क्या सर्वत्र? अच्छा कहा सर्वत्र है, तो इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई देता? अरे तू क्यों इतनी डींग हाँक रहा है? अभी अभी तेरा सिर धड़ से अलग किए देता हूं। देखता हूं सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से खंभे को एक घूंसा मारा। उसी समय उस खंभे से सत्य करने को समस्त वस्तुओं में, पदार्थों में अपनी व्यापकता दिखाने वाली वाणी सत्य करने के लिए सभा के भीतर उसकी खंभे में बड़ा ही विचित्र रूप धारण करके भगवान प्रकट हो गए। बोले प्रेम से नरसिंह भगवान की।
वह रूप न तो पूरा सिंह का ही था और न मनुष्य का ही था। भगवान ने हिरण्यकश्यप को वैसे ही पकड़ लिया। भगवान ने सभा के दरवाजे पर ले जाकर उसे अपनी जांघों पर गिरा लिया और खेल ही खेल में उसे अपने नखों से उसी प्रकार फाड़ दे जैसे गरुड़ महावीर धर सर्प को चीर डालते हैं। उस समय भगवान की क्रोध से भरी विकराल आंखों की ओर देखा नहीं जाता। वे अपनी लपलपाती हुई जीभ से फैले हुए मुंह के कोने चाट रहे थे। उन लोगों ने उनके पास आकर अंजलि बांधकर अत्यंत तेजस्वी श्री नरसिंह भगवान की थोड़ी दूर से अलग अलग स्तुति की। बोले प्रेम से नरसिंह भगवान की जय हो। मैं कहता डंके की चोट पे ध्यान से सुनियो लाला। मैं कहता डंके की चोट पे प्रहलाद जी भगवान आप ऐसे इशारा करो लोगों को। आपके बदला मैं गा रहा हूं कि मैं कहता डंके की चोट पे ध्यान से सुनियो लाला। अपना हरि है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला। हरि है हजार हाथ वाला। मैं कहता डंके की चोट पे ध्यान से सुनियो लाला। अपना हरि है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला। हरि है हजार हाथ वाला। दीन दयाला ओ रखवाला। दीन दयाला ओ रखवाला। अपना हरि है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला। हरि है हजार हाथ वाला। और भक्त लोकन साहब नरसिंह भगवान के दर्शन से हो बारी बारी से आबि कऽ सकै छी। आबि कऽ भगवान के प्रणाम सेहो कऽ सकै छी। भजन के बाद कोई झुका नहीं सकता जग में, कोई झुका नहीं सकता जग में। कौन बटोरे कंकर पत्थर कौन जब हो हाथ में हीरा। जब हो हाथ में हीरा। कौन बटोरे कंकर पत्थर कौन बटोरे कंकर पत्थर जब हो हाथ में हीरा। जब हो हाथ में हीरा। कंचन सदा रहेगा कंचन कंचन और कबीर कबीरा। और कबीर कबीरा। साच के आगे झूठ का निकला। साच के आगे झूठ का निकला। हरदम यहाँ दिवाला अपना हरि है हजार हाथ वाला। दीन दयाला रखवाला। दीन दयाला रखवाला। अपना
हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। बोले प्रेम से भक्त प्रहलाद जी महाराज की, नरसिंह भगवान की। कोई झुका नहीं सकता जग में, झुका नहीं सकता जग में, कोई झुका नहीं सकता जग में, कोई झुका नहीं सकता जग में, अपने प्रभु का झंडा, अपने प्रभु का झंडा। कंचन सदा रहेगा कंचन, कंचन सदा रहेगा कंचन, कंचन सदा रहेगा कंचन। सदा रहेगा कंचन, और कबीर कबीरा, और कबीर कबीरा। युगों युगों से इस धरती पर, युगों युगों से इस धरती, उसी का है बोल बाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला। ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। मैं कहता डंके की चोट पे ध्यान से सुनियो लाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। अब मुकुंद जी और एक दो कार्यकर्ता यहाँ खड़े हो जाए। महिला लोग, दो महिला एक बार उठिए, पूजन करके बैठ जाइए, ताकि कल के जैसा भीड़ ना हो जाए। बारी बारी सब एक बेर में दूटा भक्त कुछ न प्रणाम कर के बैठ जाओ। और नरसिंह भगवान के दर्शन करी, प्रणाम करी, और जे श्रद्धा हुए से अपन चढ़ावा से वो चढ़ावी। और ताबे तक हम सब प्रिया प्रसाद हाजी से आग्रह करे छे जे एकटा भजन हमरा सबके भागवत भगवान के शरण में राखे। प्रिया जी गोते दो लाइन हम एक भजन गावे छी, जेमे सब गोटे संग दिया। यही भावना होनी चाहिए जीव की कि सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सुमिरूं मैं पीका नाम, सांसों की माला सुमिरूं मैं पीका नाम, सांसों की माला पे सुमिरूं मैं पीका नाम, सांसों की माला पे सुमिरूं मैं पीका नाम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, अपने मन की मैं और
सांसों की माला पे सुमिरूं मैं पीका नाम। सांसों की माला में पीका नाम। यही मेरी बंदगी है, यही मेरी बूझा 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 सांसों की माला में सिमरूं मैं पीका नाम। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है। वो तो है निर्दोष, वो तो है प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है। वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष। प्रेम की माला जपते जपते मैं बन गई शाम। प्रेम की माला जपते जपते बन गई शाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पीका नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पीका सांसों की माला पे सांसों की माला पे सुमरूं मैं सुमरूं मैं सुमरूं मैं पीका नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पीका नाम। यही मेरी बंदगी है, यही मेरी है पूजा 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 सांसों की माला पे सिमरूं मैं पीका नाम। की माला पे सिमरूं मैं प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, प्रेम की रंग में ऐसी डूबी। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी। प्रेम की रंग में ऐसी डूबी। बन गया एक ही रूप, बन गया एक ही रूप। प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं शाम। प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं शाम। सांसों की माला पे सुमिरूं मैं पीका नाम। सांसों की माला सुमिरूं मैं पीका नाम। यही मेरी बंदगी है, यही मेरी है पूजा। सांसों की माला पे सुमिरूं मैं पीका नाम। सुमिरूं मैं पीका नाम। सुमिरूं मैं पीका नाम।
नरसिंह भगवान की। जिनका दर्शन भगल हुआ से स्थान ग्रहण कर लिया और पाछू वाला भक्त के दर्शन कर दिया। और एक भजन हम सब प्रिया प्रसाद जी से सुनै छी, तत्पश्चात हम सब आजू भागवत भगवान के आरती में भाग ले। पाछा से लोग सब अबै छथिन त कनी रास्ता छोड़ देल जा, दिक्कत नहीं हेतै। एहि अधिकार से हम वंचित कोना ककरो करिए? ये 10 गोटे भ गेलै, पिछला सब नहीं करू, ई त गलत भ गेलै। हेलो हेलो प्रीति बैठ जाओ वहाँ। हाँ इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितने भीड़े भले जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले के होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। जय हो जय हो। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम
महाराज की जय हो, श्री भागवत भगवान की जय हो। झांकी आओ बेटा। अच्छा रहो दियो, रुक जाओ। श्रोता भक्त दिशा आग्रह जे एक और भजन सब सुनी प्रिया प्रसाद झा जी के माध्यम में, और इस भजन के बाद हम सब भागवत भगवान के आरती में भाग ले। आरती के पश्चात जाधर प्रसाद वितरण हुई छे, ताधर झांकी होइत रहत। हाँ, आरती विश्राम के बाद नटराज दास अकेडमी दरभंगा के सब कलाकार के माध्यम में जावे तक आरती और प्रसाद के वितरण हेतु ताधे दो तीन का प्रस्तुति अपने सबके बीच हेलो प्रस्तुत है। हेलो। अकाल खन कथा के प्रसंग में भगवान प्रभु श्री राम और मैया जनक नंदिनी जानकी के विवाह उत्सव है, राम विवाह के प्रसंग है। तो काल खन जना घर में बेटी विवाह के समय में ओरियान पाती हुई छे विवाह के विधि के तैना ऐठाम सेहो विवाह प्रसंग भगवान राम के विवाह उत्सव हेते। कृष्ण उत्सव में हेलो हेलो। आओ हमार मुकुंद भैया। जानकी के लेल, किशोरी जी के लेल विवाह छन। तो बेटी विवाह में सबके बुझल है जे बेटी विवाह में मैं सबके की सब तैयारी करऽ पड़े छै। वस्त्र लाबऽ पड़े छै, चढ़ावा लाबऽ पड़े छै, प्रसाद लाबऽ पड़े छै, लाबा भूजऽ पड़े छै, उखड़ समाट के व्यवस्था हुई है, सब चीज हेते। तो जिनका जो श्रद्धा हुआ से अपने श्रद्धा अनुसार उपस्थित है। और आओ प्रिया प्रसाद जी सब एकटा भजन सुनै छी। आ मुकुंद भैया कहलखिन एकटा और सुना दियो, ते लोग हम बीच में समय ल रहल छी। काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी हो, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी हो। कहीं दोनों हाथ उठा दियो सब गोटे और कहीं ताली बजा कर। लय बढ़ा कर। कृष्ण दीवाने मेरा श्याम दीवाने, कृष्ण दीवाने मेरा श्याम दीवाने, दीवाने 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 ओ मेरा कृष्ण दीवाने, ओ मेरा श्याम दीवाने, ओ मेरा कृष्ण दीवाने, ओ मेरा श्याम दीवाने। जय हो जय हो। दोनों हाथ उठा दी सब गोटे। बाबू श्याम सरकार की। प्रीत में भक्ति जब मिल जाए, धरती क्या अंबर हिल जाए, धरती क्या अंबर हिल जाए। कि प्रीत में भक्ति जब मिल जाए, धरती क्या अंबर हिल जाए, क्या अंबर हिल जाए। और
झुक जाए अभिमानी, झुक जाए अभिमानी, ओ झुक जाए अभिमानी, झुक जाए अभिमानी हो। प्रेम दीवानी, प्रेम दीवानी, प्रेम दीवानी, राम दीवानी, दीवानी दीवानी दीवानी, ओ मेरा प्रेम दीवानी, ओ मेरा प्रेम दीवानी। ओ मेरा कृष्ण दीवानी, ओ मेरा श्याम दीवानी। जय हो जय हो। जय हो। जय जय। हंस के तू पी ले विष का प्याला, तोहे का डर तोहे संग गोपाला, तोहे यही संग बिताला। हंस के तू पी ले विष का प्याला, तोहे का डर तोरे संग गोपाला, तोहे काजल तेरे संग गोपाला। तेरे तन की ना होगी हानि, तेरे तन की ना होगी हानि, ओ तेरे धन जीना है कहानी, तेरे धन जीना है कहानी हो। कृष्ण जय जय। श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी, श्याम दीवानी। दीवानी दीवानी दीवानी, मेरा प्रेम दीवानी, मेरा प्रेम दीवानी। मेरा कृष्ण दीवानी, मेरा प्रेम दीवानी। बोले प्रेम से राधा रानी सरकार की। आहा, सब गोटे कनि कनि हाथ उठा दियो ताली बजा के। सबके लिए मैं मुरली बजाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं। सबके लिए मैं मुरली बजाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं, नाच नाच। सिर्फ सिर्फ राधा नहीं है तेरी रानी, राधा नहीं है तेरी रानी, ओ सिर्फ राधा नहीं है तेरी रानी, राधा नहीं है तेरी रानी ओ। कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी, दीवानी दीवानी दीवानी, ओ मेरा कृष्ण दीवानी, ओ मेरा श्याम दीवानी, ओ मेरा कृष्ण दीवानी, ओ मेरा। काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी हो, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी हो। दोनों हाथ उठा दियो सब गोटे, मोर जते गोटे कुर्सी पर बैसल छिए, चौगुन फेंक दियो। ताली बजा के। कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी, 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 कृष्ण दीवानी मेरा
बाबू सामने सरकार की धन्यवाद। आप लोग बैठे ही रहिए, क्योंकि सभी लोग खड़े हो जाते हैं तो आरती बहुत लोग देख नहीं पाते। और नरसिंह भगवान के एतऽ सँ प्रस्थान करबियो। झांकी विश्राम, आरती प्रारंभ। आई हम 3टा थाल आरती के बनवेलो हैं, एगो घरवारी के ला, एगो एम्हुरका श्रोतालय, एगो एम्हुरका श्रोतालय। तीनों आरती, एक हिनका हाथ में, एगो हुनका हाथ में, एगो मर दियो। और आरती टहलते रहते, जते रह उठ के ठाड़ भ के ना को बैसिया बगला के धरा देबे। आइए श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। भगवन्नाम स्वरूपिण्ये पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत महापुराणाय नमः। हरि ओम। मुकुंद जी ई आरती ओम्हर दियो। हाँ सब बैसल रहो, ठाड़ नहीं हो, ठाड़ क्यों नहीं हो। आदमी ठाड़ नहीं है, बैसल रहो। ए आरती लई छिए, एखन भेलै नहीं है आरती है। केहन छै अहाँ सब? ए लड़की रुको, ए भागवत भगवान की है आरती, पापियों को से है आरती। भागवत भगवान की है आरती। उठ जाइए सभी लोग, खड़े हो जाइए। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, निराला, जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जगपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, हरिहरस कराने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, जय
यही प्रभु की आती आरती पापियों को पाप से आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। इंजीनियर साहब के बजाओ, इंजीनियर साहब के मुकुंद जी, इंजीनियर साहब के लाओ पकड़ कर। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही यही जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री हरे रामा राम रामा हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधे 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 सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय हनुमान 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 जय जय श्री राम प्रेमानंद निताय गौर हरि जय जय श्री सीताराम नाम महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की। सब आदमी बैठ जाए, अपन स्थान ग्रहण कर ली। जन्म समर्पयामि सर्वे वादमस्तित पूजित देवी देवता सहित श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः भगवन्नं स्वरूपिण्ये पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत महापुराणाय नमः। देवाभिवन्दनं देवाभिवन्दनं पुष्पै देवाभिवन्दनं आत्माभिरक्षणं आत्माभिरक्षणं आत्माभिरक्षणं। क्यों कार्यकर्ता आरती से हो बाटू पुष्पाण्यादाय पुष्पांजलि देवाभिर्भय हरिः ओम। जगेन जगमय जन्त देवासानि धर्माणि प्रथमानि आसन्ना देहनाकं महिमानः ससन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम। राजाधिराजाय प्रसज्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे सामे कामान कामकामाय विश्वं कामेश्वरं वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। हरिः ओम। सेवन्तिकावकुलजं भगवाजलाब्धे पुण्डागजातिकरवेर्वरसालपुष्पै बिल्वम्रवाल तुलसी जलमञ्जरेभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर। मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि सांगाय सपरिवाराय सर्वे वाद्यवस्थित पूजित देवी देवता श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। भगवन्नाम स्वरूपिण्ये पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत महापुराणाय नमः। ओम जानिकानि च पापानि
जन्मान्तर्कृतानि च ब्रह्मत्या समानि च तानि तानि प्रणश्यन्ते प्रदक्षिणपदे पदे आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भव राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो हरे सर्वकष्टहरो हरे सर्वदुःखहरो हरे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात्कारुण्यभावेन रक्ष परमेश्वर गतं पापं गतं दुःखं गतमदारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्तिः भगवानस्य कामः वृंदावन बिहारी लाल की कृष्णदेव की रासेश्वरी राधा रानी के श्रीमद् भागवत महापुराण के व्यास महाराज के श्रोता समाज के नगर बस्ती के हनुमान महाराज के गौरी शंकर भगवान